एक, क्योंकि भगवान अर्जुन जी महाराज के अंदर क्या है, दोष दृष्टि नहीं है, इसलिए एक ये भी कारण था कि भगवान ने जो है अपने ये सारे के सारे सीक्रेट जो है अर्जुन जी महाराज को शेयर किए। और हमने ये देखा कि भगवान जो 7वें अध्याय में जो समग्रता का वर्णन भगवान जो कर रहे थे अर्जुन जी के सामने, वो समग्रता के वर्णन को भगवान आगे लेके चलते हैं। उन्होंने बताया कि मैं तुम्हें जो है ये सीक्रेट्स पूरा बताऊंगा। एक क्या है, राजविद्या है। ये राजविद्या क्या है, वो विद्या, वो क्योंकि हम विद्याओं को आध्यात्मिक क्षेत्र की अगर बात करें तो हमारे लिए सबसे बड़ी विद्या क्या है, हम वेदों की तरफ देखते हैं, है ना, वेदों की तरफ देखते हैं। और वेद क्या है, वेद हमको सकाम फल देने वाले हैं। आप ऐसे कर लोगे, ये आप यज्ञ का ये विधि विधान को फॉलो कर लोगे तो आपको जो है ये फल मिलेगा। आप ऐसे इस देवता की पूजा करोगे तो आपको ये फल मिल जाए। आपको संसार में जो कुछ भी चाहिए, है ना, आपको बल बुद्धि विद्या स्वर्ग लोकों के भोग कुछ भी चाहिए, आप वेदों में सबका वर्णन है। अगर विधि विधान से हमने उसको अच्छे से फॉलो कर लिया तो शॉर्ट है, उसमें कोई डाउट नहीं है कि वो सारी की सारी चीजें उपलब्ध हैं, वो मिल ही जाती हैं, ऐसे के ऐसे ही मिल जाती हैं, है ना। लेकिन भगवान क्या बता रहे हैं, वो राज विद्या बताने जा रहे हैं, वो ऐसी विद्या बताने जा रहे हैं कि जिसको जिसको जानने के बाद आपको किसी और विद्या की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ये जो सकाम विद्या है, जो हम कामना सहित कोई भी विद्या का पालन करते हैं, वो तो भगवान ने बड़े अच्छे समझाया है। वो क्या है, बांधने वाली है। बताया ना, सकाम विद्या क्या है, बंधन का कारण है। अब हो सकता है कि वो बंधन का कारण हम जो जिन जंजीरों से बंधे हैं वो जो है सोने की जंजीर हो, लेकिन वो क्या है, वो हम वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हमको बांधती है। लेकिन भगवान कौन सी विद्या बताने जा रहे हैं, वो सीख, इसलिए इसको राजविद्या बोला, क्योंकि वो बांधने वाली नहीं है, वो बंधन से मुक्त कराने वाली विद्या है ना। क्या क्या बताया बारे में, पवित्रम है, पवित्र है, उत्तमम है, सर्वश्रेष्ठ, द बेस्ट, इसके जानने के बाद कुछ भी जानना शेष नहीं है। अब क्या, और क्या है, प्रत्यक्षावगम, मतलब प्रत्यक्ष फल देने वाली है। ऐसा नहीं है कि अभी हम करेंगे इस विद्या को जानेंगे और उसका फल हमको बाद मिलेगा, वो एकदम से इमीडिएट वाला है। और कर्तुम सुसुखम, कर्तुम सुसुखम का मतलब क्या है कि करने में बहुत आसान है। और एक चीज और है, अव्ययम, अव्ययम का मतलब है जो कभी न खत्म होने वाली। अब क्या है, हमारे पास मान लो सीड है, हमारे पास बीज हैं कुछ, तो हम अगर उनको, अगर सीड को सीडिंग कर देंगे उनकी, तो क्या हुआ, वो बीज खत्म हो गया, हमारे पास उसकी कमी हो गई। लेकिन ये विद्या कैसी है, ये अव्ययम बताई भगवान ने, कि जो कभी भी जिसका जिसको आप कितना भी खर्च कर लो, कितना भी खर्च कर लो, पर ये खत्म होने वाली नहीं है। ठीक है। आगे भगवान बताते हैं कि जो इस बात को जो मैंने बताया, इस विद्या पे श्रद्धा नहीं करते, विश्वास नहीं करते, भरोसा नहीं करते, वो फिर क्या है, कहीं ना कहीं जो है उनको, उनका शुद्ध भाव नहीं होता। तो वो जैसी उनकी श्रद्धा होती है फिर वैसा ही उनको फल प्राप्त होता है। आगे उन्होंने बताया कि 4 5 6 में हमने समझा पिछली बार कि हर जगह भी मैं हूं और होते हुए भी मैं बहुत जगह नहीं हूं। इसको हमने बहुत अच्छे से समझने की कोशिश की। उसके बाद भगवान ने ये समझाते हुए प्रलय के बारे में कुछ हमको बताई। हमने इस बात को थोड़ा सा दोबारा समझ लेते हैं क्योंकि टॉपिक थोड़ा ऐसा है प्रलय का। तो एक जो सृष्टि है वो ब्रह्मा जी की सृष्टि है ना। एक सृष्टि क्या है, वो ब्रह्मा जी की सृष्टि है। ब्रह्मा जी की जो आयु होती है, जब ब्रह्मा जी के एक दिन होता है वो सृष्टि बनती है, और जब उनकी रात होती है तो वो सृष्टि जो है प्रलय में चली जाती है। एक तो इस तरीके से ब्रह्मा जी का जो 1000 वर्ष की जो आयु होती है, इसको हम समझ चुके हैं, वो सृष्टि जो है प्रलय और सर्ग उसका होता रहता है, सर्ग और प्रलय। और जब ब्रह्मा जी की आयु पूरी होती है तो एक फिर वो जो महासर्ग और महाप्रलय होता है ना। तो अब यहां पे इसको इसलिए समझना जरूरी है कि इसका मतलब हुआ कि हर एक जो महाप्रलय, जब महासर्ग जब होता है तो ब्रह्मा जी नियुक्त, हर बार नए ब्रह्मा जी नियुक्त होते हैं, है ना। ब्रह्मा जी जो हम कहते हैं, कई बार हम समझ नहीं पाते ना अंतर, कि हम ब्रह्मा विष्णु, तो ये भगवान, हालांकि एक ही भगवान ब्रह्मा जी विष्णु और महेश और सारे रूपों में एक दूसरे को बरत रहे हैं, लेकिन उन्होंने सिस्टम ऐसा बनाया है। इसलिए कहते हैं ना, कोटि ब्रह्मा कोटि विष्णु कोटि शंकर, वो इसलिए।
लेकिन अब आप देखो, जब सर्ग और महासर्ग हो रहा है ब्रह्मा जी वाला, तब भी एक शक्ति है जो काम कर रही है, तब भी एक शक्ति है जो जिसकी अध्यक्षता में सारा काम हो रहा है ना। अब जब महासर्ग और महाप्रलय होता है, जब मान लो ब्रह्मा जी की सृष्टि पूरी तरीके से फिनिश हो गई, तब भी एक शक्ति है जो काम कर रही है। ये बात क्या है, ये 3 लेयर का कॉन्सेप्ट है। लेकिन अब इसलिए हमको कई बार जब शिव पुराण पढ़ते हैं तो वहाँ शिव जी की महिमा है, जब विष्णु पुराण पढ़ते हैं विष्णु जी की महिमा है ना। हालांकि अगर तत्व से देखा जाए तो एक ही सोने से बने हुए अलग अलग ज्वेलरी हैं ये। जैसे मिट्टी का बर्तन है, अब मिट्टी का बर्तन जो कुम्हार ने जो बनाया है, वो अलग अलग बर्तन बना दिए हैं। तो हम कहने को कह सकते हैं कि ये घड़ा अच्छा है, कि ये घड़ा ये बर्तन अच्छा नहीं है। लेकिन उसका जो तत्व है, जो भगवान जो तत्व है, वो तत्व श्री कृष्ण है। इसलिए देखो, अब ये क्या है, अब हम कहेंगे इसमें सीक्रेट क्या है, ये सीक्रेट है। ये सीक्रेट है कि ये 3 लेयर अलग अलग हैं। और जब तक हम उस थर्ड लेयर भगवान श्री कृष्ण को समग्रता से समझा रहे हैं, भगवान अपने आप को जब तक हम समग्रता से नहीं समझेंगे, तब तक हम इन लेयरों में फंसे रहेंगे। फंसे रहेंगे नहीं, फंसे हुए हैं। इस बात को हम कई तरीके से बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। तो यहाँ पे भगवान ने, अब देखो किस, अब इन इन इनको अलग अलग समझाया। एक तो बताया नित्य प्रलय। नित्य प्रलय क्या है, हर मोमेंट हमारा, हम जा रहे हैं, है ना। हम कहाँ जा रहे हैं, हम काल के मुंह में जा रहे हैं, हर मोमेंट, एवरी सेकंड। नॉट एवरी सेकंड, एवरी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, है ना। जो साइंस के स्टूडेंट हैं इसको समझ सकते हैं कि एक सेकंड में मिलियंस ऑफ कोशिकाएं बनती हैं, शेल्स जो होती हैं लाइव, और डेड शेल्स जो है खत्म होती हैं। लेकिन उसका इम्पैक्ट हमको थोड़े दिनों में दिखाई पड़ता है। तभी तो हम कहते हैं कि भाई आप बदल गए, आप ऐसे हो गए, आप वैसे हो गए, क्योंकि उसका फर्क। लेकिन क्या वो एक उसी मोमेंट में हो गया, वो कौन सा मोमेंट था वो हमें नहीं पता चलता। इसको कहते हैं नित्य प्रलय, मतलब हर मोमेंट में हम जा रहे हैं। नैमित्तिक प्रलय क्या होता है, जो ब्रह्मा जी का दिन और रात होती है। और ऐसे ही है आत्यंतिक प्रलय। आत्यंतिक प्रलय क्या है, जब सब कुछ भगवान में विलीन हो जाता है। इसको हमने समझा था। उसके बाद भगवान ने बताया कि इतना सब कुछ करते हुए भी, इतना सारा सृष्टि बनाते हुए, सारा संकल्प मेरी संकल्प सुनती है, लेकिन मैं क्या है, इससे बिल्कुल अलग रहता हूं। राइट, मेरा मेरा बिल्कुल भी इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। मतलब क्या है कि सारे ऐसा मेरा कोई राग द्वेष नहीं है कि मेरे को भाई ये लोग पसंद हैं यार, ये लोग पसंद नहीं है। इस बात को आज भगवान और अच्छे से खोलेंगे, हम और अच्छे से पढ़ेंगे। और ये करते हुए फिर भगवान ने कहा कि भाई जो अब इस बात को नहीं समझते हैं, है ना, उनको उन्होंने, भगवान ने कहा कि जान, एक तो होता है कि अनजाने में किसी चीज को नहीं जान, इग्नोर कर देना, है ना। एक तो होता है कि स्टूडेंट कोई मिस्टेक कर रहा है, तो स्टूडेंट की मिस्टेक क्या है, एक्सेप्टेड है। मतलब वो स्वीकार है, मतलब वो माना जाता है कि भाई ठीक है, स्टूडेंट है, इसको नहीं पता है। जैसे हम बच्चों की गलतियों को कई बार इग्नोर कर देते हैं, छोटा है, बच्चा है, अभी कोई बात नहीं, इट्स ओके, राइट। लेकिन जब वही गलती एक टीचर करता है ना, या वही गलती जब एक ज्ञानी पुरुष जिसे कहते हैं, जिसको सारी बातें पता है, वो करता है, तो उनकी गलतियां फिर रिकॉर्ड में आ जाती हैं, है ना, वो रिकॉर्ड में आ जाती हैं वो। तो भगवान वही कहते हैं कि भाई जो इन चीजों को जानते हुए भी श्रेष्ठ भाव से मुझे नहीं उस भाव से देख पा रहा है, किसी भी कारण, वो कारण क्या है वो भी समझेंगे, हम जानते हैं बहुत अच्छे से। तो वो फिर जो है मूर्ख हैं। या मूर्ख का मतलब भगवान ये नहीं कहा कि भाई विक्षिप्त हैं, हम पागल हैं, हम इंटेलिजेंट नहीं है। हमारा वो विवेक जो है, जो जागृत होना चाहिए, कहीं ना कहीं उस विवेक में वो जागृति नहीं है। उसके बाद भगवान ने जो है राक्षसी, मोहिनी और आसुरी, इन 3 शक्तियों के बारे में विचार, इन 3 शक्तियों के बारे में तीन जो है आसुरी शक्तियों के बारे में बताया, जो बिना जाने, बिना कारण के दूसरे का अहित कर रहे हैं, है ना। वो भगवान ने कहा कि भाई मैं अपने फायदे के लिए ये देख भी नहीं रहा कि क्या हाल होगा, कैसे दूसरे पे क्या बीतेगी, लेकिन मेरी वृत्ति ऐसी बन चुकी है कि मेरे को केवल अपने से अपना अपना बेनिफिट होना चाहिए, है ना। तो उनको भगवान ने 3 कैटेगरी में बांट दिया, ये हमने लास्ट टाइम अच्छे से समझा था। और
उसके बाद जो भगवान ने लास्ट श्लोक जो 17-18 हमने जो पढ़ा, 16-17 जो हमने लिया था, ये बहुत विलक्षण श्लोक है। इसको यहाँ से हम दोबारा से डिटेल में ले लेते हैं। मैं पढ़ देता हूँ इसको एक बार, 16-17 को। 18 पढ़ने के लिए हम में से कोई भी तैयार हो जाए, है ना। मैं 16-17 पढ़ रहा हूँ। अहम क्रतुर अहम यज्ञ स्वधा अहम औषध मंत्र अहम मे वाज्य अहम अग्निर्अहम हुतम पिता अहमस्य जगतो माता धाता पितामह वेद्यम पवित्र ओंकार ऋक्मा स यजुरेव च। भगवान यहाँ पे क्या कहते हो, कितनी विलक्षण बात है। अगर हमको ये एक श्लोक भगवान की कृपा से हमारे जीवन में अगर उतर जाए, तो कोई भी क्रिया ऐसी नहीं हो सकती जो कि भगवान से बंधी हुई नहीं। आप हर क्रिया में, हर रूप में भगवान को हम देखना स्टार्ट कर दें। अगर ये समझ में भी नहीं आए, तो स्वामी जी महाराज कही, आज स्वामी जी महाराज ने ये कहा, बात अगर समझ में नहीं आती हमारे, तो हम मान लें, है ना, उसको पकड़ लें, और इसी तरीके से फिर भगवान से प्रार्थना करते रहें कि भगवान आप हमें ये बात जो है समझा दीजिए, समझ में आ जाएगी। क्या कहा भगवान ने? ये तीन तरीके के यज्ञों की बात आई है ना, तीन तरीके के यज्ञों की बात आई है। कौन सा है? एक क्रतु, एक यज्ञ, और एक स्वधा। तो जो हम हवन करते हैं जनरल प्रैक्टिस में, है ना, यज्ञ हम सब बहुत अच्छे से परिचित हैं, हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, या बड़े बड़े यज्ञ होते हैं, कई बार हम उसमें शामिल होते हैं। तो दो अलग अलग तरीके के यज्ञ हैं, है ना। एक क्रतु है, एक यज्ञ है। जो वेदों की रीति से किया जाता है उसको यज्ञ कहा गया है, और जो स्मृतियों की, पुराणों की रीति से किया जाता है उसे क्रतु कहा गया है। इस तरीके के इसके स्वामी जी महाराज ने विलक्षण दिए हैं। और जो हम पितरों के लिए, जो हम अपने पितरों के लिए जो हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, उसको हम स्वधा कहते हैं, है ना। स्वधा, स्वधा शब्द का इस्तेमाल हुआ है। तो भगवान कहते हैं कि जितने भी तरह के यज्ञ हैं, वो वो बेसिकली वो मैं ही हूं। वो मैं ही हूं का मतलब क्या है? कि वो यज्ञों का जो स्वरूप है, जिस तरीके से तुम करते हो, वो कहीं ना कहीं वो मेरे ही भाव है। आगे क्या कहा? उन यज्ञों में जो भी हम औषधि का इस्तेमाल करते हैं, औषधि किसको बोला, वनस्पति किसको बोला? जैसे हम समिधा जो होती है, लकड़ियां होती हैं, राइट, आम की लकड़ी होती हैं, पीपल की होती हैं, या फिर और भी जो पवित्र वृक्ष हैं उनकी हम समिधा इस्तेमाल करते हैं। वो जो वनस्पति है, जो औषधि है, उनमें वो मैं हूँ। उसमें जो घृत इस्तेमाल होता है, वो कौन है? वो भी मैं ही हूँ, राइट। वो जो घृत है। अग्नि, अब जब अग्नि प्रज्वलित होती है, तो अग्नि कहते हैं ना, यज्ञ अग्नि भगवान की जब यज्ञ प्रज्वलित कराते, अग्नि प्रज्वलित कराते हैं पंडित जी महाराज, यजमान जी, पुरोहित जी, तो वो क्या है? भगवत स्वरूप में अग्नि प्रकट होती है। उसके बाद हवन रूपी क्रिया। अब ये जो क्रिया है, क्रिया मतलब बहुत सारे उसमें आप वेद पाठ बनते हैं, और जो चौकियां बनती हैं, या जिस तरीके से वो जो पूरा का पूरा प्रोसेस है उसे करने का, वो प्रोसेस भी मैं हूं। इस संपूर्ण जगत का पिता, धाता, माता और पितामह, इसको हमने अच्छी से समझा था लास्ट टाइम। ये भी पिता बोला, पिता भी मैं हूं। पिता मैं कैसे हूं? क्योंकि सारी सृष्टि मेरे से उत्पन्न है। और पितामह कैसे हूं? कि अगर हम ये मानते हैं कि सारी सृष्टि तो मेरे से उत्पन्न है, लेकिन मैंने किसको, ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया, और ब्रह्मा जी को सृष्टि का पिता माना जाता है ना। तो ब्रह्मा जी पिता हुए, और ब्रह्मा जी के पिता कौन हुए? भगवान कृष्ण हुए, है ना। तो इस तरीके से पिता भी मैं हुआ, और दादा भी मैं हुआ, पितामह भी मैं हुआ, माता मैं हूं। क्यों? क्योंकि प्रकृति से सारा कुछ उत्पन्न है। और तो प्रकृति किसकी बनाई हुई है? प्रकृति मेरी बनाई हुई है। अब कहते हैं कि और जानने योग्य पवित्र ओंकार, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद भी मैं ही हूं। अब जो जिससे प्रकृति उत्पन्न हुई, ओंकार से उत्पन्न हुई है। और ये जो तीन वेद, त्रिवेद, त्रिवेद की बात आती है, जो चौथा वेद जो अथर्ववेद है, वो इन तीनों का जो है मिक्स है। इसलिए उसको भगवान, कहीं भी हम जहां भी पढ़ेंगे त्रिवेद की बात आई है। ये चौथा वेद है, ये जो है इसकी इसकी ये जो ये मैन मेड है, इसकी वजह से इसकी इसका कहीं पे नाम नहीं आया है। गायत्री भी हम जो है त्रिपदा गायत्री कहते हैं, राइट। तो
ये भी मैं हूं। अब भगवान, अब यहाँ पे अब हम विचार करें तो जो जो यज्ञ की जो प्रक्रिया हुई, यज्ञ की प्रक्रिया हुई, उसमें क्या बच गया? ऐसी कौन सी चीज है जो भगवान से उत्पन्न नहीं है, और भगवान कह रहे हैं जो मेरे अंदर नहीं है, जो मेरे मेरे से प्राप्त नहीं है? अब ये बात, मैं एक संत का प्रवचन सुन रहा था, ये बात क्यों कही भगवान ने, है ना? तो उसका कारण जो संत के का विवेचन है, उन्होंने ये बताया कि ये जो कालखंड है, जिस कालखंड में भगवान ने गीता का कहा है, उस टाइम में यज्ञ और हवनों का बहुत ज्यादा प्रचलन था, है ना? अलग अलग जो है संप्रदाय थे, अलग अलग तरीके से हवन और यज्ञ करके वे अलग अलग देवता या सकामता को जो है प्राप्त करना चाह रहे थे। इस यज्ञ से ऐसा होता है, उस यज्ञ से ऐसा होता है। और जो मूल बात है, मूल बात क्या है? मूल बात यह है कि कैसे जो है इस बंधन को, ये जो साइकिल है, इसको ब्रेक किया जाए, उसकी तरफ कहीं किसी का भी ध्यान नहीं जा रहा था। तो इस बात को अगर इस ये जो श्लोक बोल के भगवान ने एक तरीके से ये कहने का प्रयास किया कि भाई तुम कुछ भी कर रहे हो, है ना, इस माध्यम से जो जो जिस जो प्राप्त हो रहा है वो कहीं ना कहीं मुझे ही प्राप्त, वो मुझको ही प्राप्त हो रहा है। इसलिए ये माध्यम तो है, ये साधन तो है, लेकिन जो हमारा लक्ष्य है वो लक्ष्य बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। लक्ष्य क्या क्लियर होना चाहिए? कि ये सकामता तो हमको बांधने वाली है, हम कितनी बार से बंधते आ रहे हैं इसमें, है ना? ये आप सारी मेहनत कर रहे हो, पूरा एफर्ट डाल रहे हो, लेकिन ये एफर्ट आपको कहीं ले जाने वाला नहीं है। हाँ, आपको हो सकता है जो आपको चाहे वो मिल जाए, लेकिन वो कहीं ना कहीं तो उसका जो फल है वो नाशवान ही मिलने वाला है, वो कभी ना कभी कहीं ना कहीं खत्म होने वाला ही है। आप इस साइकिल से ब्रेक नहीं होगे। जो मैं चाहता हूं आप मेरे बच्चे हो, आप मेरे पास वापस लौट के आ जाओ, वो संभव नहीं हो पाएगा। हरे कृष्णा। तो भगवान ने इस श्लोक से, तो ये हमारे हमारे लिए इसमें क्या है, हमारे उठाने, हमारे लिए क्या है, भगवान आगे भी इसको समझाएंगे बहुत अच्छे से। हमारे लिए सिर्फ ये है कि हम जो भी क्रिया कर रहे हैं, है ना, वो यज्ञ स्वरूप बताया भगवान ने गीता जी में, तो हमारे कर्तव्य कर्मों को ही क्या बता दिया? हमारे कर्तव्य कर्मों को ही यज्ञ बताया भगवान ने, है ना? तो हम अपना जो भी कर्तव्य कर्म कर रहे हैं वो सारा का सारा भगवान को ही अर्पण है, कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में। तो इस भाव से हम कोई भी काम करेंगे वो हमारा यज्ञ स्वरूप ही बनेगा। हरे कृष्णा। अगला 17, 18 और 19 आप में से ले लें कोई भी। हरे कृष्णा। आप ले लें माता जी। हरे कृष्णा। हाँ, अनम्यूट कर लें। हम तैयार रहें आगे श्लोकों के लिए ना, अपने हैंड रेज करके रख सकते हैं। तो हरे कृष्णा। हरे कृष्णा जी। हरे कृष्णा। गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवासः शरणं सुहृत प्रभवः प्रलयस्थानं निधानं बीजं व्ययम् तपाम्यहमहं वर्ष निग्रहव्यक्तसृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहम् अर्जुन। गति, भर्ता, प्रभु, साक्षी, निवास, आश्रय, सुहृदय, उत्पत्ति, प्रलय, स्थान, निधान यानी भंडार तथा अविनाशी बीज भी मैं ही हूँ। हे अर्जुन, संसार के हित के लिए मैं ही सूर्य रूप से तपता हूँ, मैं ही जल को ग्रहण करता हूँ और फिर उस जल को मैं ही वर्षा रूप से बरसा देता हूँ। और तो क्या कहूँ, अमृत और मृत्यु तथा सत्य और असत्य भी मैं ही हूँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। समझाए माता जी? एक्सप्लेन करें, आप बताएं थोड़ा इसके बारे में। हरे कृष्णा। इतना तो खैर नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा सा जितना, भी। हाँ हाँ, जो कोई बात नहीं, जो भी भाव है, हाँ भाव हाँ, बताइए। हरे कृष्णा। इसमें स्वामी जी ने ही समझाने की हमको कोशिश की है। जी जी जी। जैसे अभी आपने बताया कि बीज का जो भी है भाई बीज रूप में है, जो भी, और उससे अनेकों बीज बनते हैं। सब कुछ संसार की सृष्टि का जो पालन है वो सभी कुछ होता है। और स्वामी जी की जो साधक संजीवनी है, उसी के माध्यम से इन्होंने एक उदाहरण भी लिया है, एक प्रस्तुत किया है उन्होंने
कि शिवाजी व समर्थ गुरु रामदास की कहानी इसमें बताया हुआ है। जी जी जी। कि हाँ, उसमें ये बताया था कि गुरु भक्ति जो है, जहां तक मैं समझ रही हूँ उस चीज को, कहानी तो इसमें नहीं है, लेकिन जहां तक मुझे याद आता है कि गुरु भक्ति जो है, उसमें अपने आप को पूरी तरह अर्पित कर देना ही जो है वो बहुत बड़ी बात है। शिवाजी ने गुरु रामदास जी को के लिए अपने आप को इस तरह से समर्पित किया था। और संसार के मालिक भी वही हैं। अपने आप को बताया प्रभु ने कि संसार का मालिक भी मैं ही हूँ। महाप्रलय की अवस्था में प्रकृति सहित सारा संसार जिसमें रहता है, वह स्थान भी जो है वो कहते हैं कि वो भी मैं ही हूं, इसलिए मैं ही सबका निधान हूं, यानी सभी मेरे में ही आते हैं। और शरण जिसका आश्रय लिया जाता है, शरण अर्थात शरणागत वत्सल भी भगवान अपने आप को स्वयं बता रहे हैं। इसी चीज को इन्होंने विस्तृत किया है कि मैं शरणागत वत्सल भी हूं। और सारी सृष्टियां जो हैं वो मेरे से ही उत्पन्न होती हैं और मेरे में ही लीन हो जाती हैं। जैसे अभी आपने भी बताया, अव्यय बीज जो है वो प्रभु अपने आप को बताते हैं। बहुत सुंदर मैम, बहुत बहुत अच्छा हम्म। बताया आपने। हरे कृष्णा। भगवान देखो कितना, कितने विलक्षण बात है। हम सभी किसी न किसी एक सहारे की तलाश में रहते हैं, है ना। हम जीवन की किसी भी अवस्था में हो, किसी भी अवस्था में, हम चाहे छोटे बालक हो, चाहे हम बड़े हो जाएं, है ना, चाहे हम वृद्ध हैं, जीवन के किस, लेकिन हमको ना एक सहारा चाहिए होता है। हम कहीं ना कहीं एक ऐसा अपना नेटवर्क बनाते हैं, ऐसा कोशिश करते हैं कि भाई मेरा कोई ना कोई जो है ऐसा एक दो सहारे होने चाहिए जो मुसीबत में ना मेरे काम आ जाए। ये एक जनरल टेंडेंसी है, ये सबका ही रहता है। या हम्म। हम अच्छे डॉक्टर्स के संपर्क में रहते हैं, या जो भी है, या फिर कई बार हम ऐसा कोशिश करते हैं कि भाई हमारे पास सो एंड सो इतना एक मनी शायद होना चाहिए हमारे पास के कभी जरूरत पड़े तो हमें काम आ जाए। बिल्कुल बिल्कुल सही है। उसमें एक स्वामी जी ने दूसरा दृष्टिकोण दिया है, वहां तक हम पहुंचने की कोशिश करेंगे। क्योंकि भगवान ने क्या कहा है, राजगुह्य। हमें इस चैप्टर को पढ़ते हुए ये जो इसका जो इसका चैप्टर का जो नाम है ना, अध्याय का, उसको कभी नहीं भूलना है ना। हर हर श्लोक में, मैं तो कह रहा हूँ हर बात में उस बात को ये दिमाग लगाना है, ये मतलब कोशिश करनी है समझने की, हालांकि बुद्धि की बात तो नहीं है, कि इसमें क्या सीक्रेट है, ऐसी कौन सी बात है जो इसमें इसमें इतनी बड़ी बात भगवान ने बोल दी कि भैया ये जो है सीक्रेट, सीक्रेटों का सीक्रेट है, मतलब ऐसा सीक्रेट जो किसी को नहीं पता है, भगवान वो बताने जा रहे हैं, है ना। तो ऐसी क्या, तो भगवान ने कहा कि भाई गति बढ़ता प्रभु साक्षी निवास आश्रय सुहृदय उत्पत्ति प्रलय स्थान निधान, ये 9 बातें भगवान ने बताई यहाँ पे, है ना। कि जिस आश्रय की हम तलाश में हैं, जो आश्रय हमको हर क्षण चाहिए, जिसके जिसके मिलने के बाद हम कहते हैं कि ऐसा हो जाए तो मेरी लाइफ बन जाएगी, ये जो एक पैट डायलॉग हमारा रहता है ना, ये कैरियर बन जाएगा, जिंदगी बन जाएगी, ऐसा हो जाए तो वैसा हो जाएगा। वो जहां जहां हमने वो आश्रय पकड़ रखा है, वो किसी रूप में पकड़ रखा हो, है ना, वो किसी व्यक्ति के रूप में पकड़ रखा हो, किसी स्थान के रूप में पकड़ रखा हो, किसी कांटेक्ट के रूप में पकड़ रखा हो, भगवान इनडायरेक्टली कह रहे हैं कि भाई उसकी पावर भी तो मेरे से ही आ रही है। अब वो हायरार्की ब्रह्मा जी तक भी हो सकती है। अब मान लो सुपर पावर यूनिवर्स में, क्योंकि हम अब गीता जी की क्लास में बैठे हुए हैं, तो जो सबसे सुप्रीम पावर कौन है, वो सुप्रीम पावर सृष्टि के ब्रह्मा जी हैं, उन्होंने प्रकट किया है। लेकिन उनको भी पावर कहाँ से आ रही है, उनको भी पावर देने वाले भगवान श्री कृष्ण है, वो ये बात समझा रहे हैं। तो अगर हमारा आश्रय वो होंगे, तो आप ही बताइए, आप विचार करें हम, कि किसी बात की हमें कोई कमी कभी रहेगी क्या। हम कहाँ अटके पड़े हैं, हम क्यों अटके पड़े हैं, हम कहाँ इन अपना पूरा का पूरा जो है प्रपंचों में अपना समय खराब कर रहे हैं, क्यों। अब
एक जनरल प्रचलन है हम सब के बीच में, हमें लगता है कि भाई अब क्योंकि सरवाइव करना है तो ये सब काम करना पड़ता है, और इनके लिए हम गलत मीडियम्स को भी चूज करने में हेसिटेट नहीं करते, झिझकते नहीं है। हमें लगता है कि कोई बात नहीं यार, अब सर्कल में है, समाज में है, तो ये सब करना पड़ेगा। हम गलत चीजों को भी एक्सेप्ट कर लेते हैं उसके लिए। क्यों? क्योंकि हमें लगता है अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारा जो हमारा आश्रय है, कहीं ना कहीं वो टूट नहीं जाए। तो स्वामी जी कहते हैं ऐसा आश्रय तो टूट जाए ज्यादा अच्छा है ना। अगर ऐसा आश्रय जो हमें गलत मार्ग में धक्का दे रहे हैं वो टूट जाए ज्यादा अच्छा है। क्यों टूट जाए ज्यादा अच्छा है? क्योंकि कम से कम हो सकता है किसी चीज की कमी हो जाए हमें, लेकिन हम गलत मार्ग में तो नहीं भटकेंगे। तो यहां इस श्लोक से ये पकड़ने वाली चीज है। आगे भगवान कहते हैं कि स्थान निधान और अविनाशी बीज भी मैं ही हूं, है ना। जो अविनाशी अव्ययम को हम समझ चुके हैं। हे अर्जुन, संसार के हित के लिए मैं ही सूर्य रूप में तपता हूं, ओ हो, और मैं ही जल ग्रहण करता हूं, फिर उस जल को मैं ही वर्षा रूप से बरसा देता हूं। और तो क्या कहूं, अमृत और मृत्यु, सत और असत भी मैं ही हूं। हालांकि भगवान की क्या है ये बात, देखो ये फिर एक बहुत विलक्षण बात भगवान ने बोल दी। भगवान के लिए तत्व दो नहीं है। भगवान के लिए अंधेरा और प्रकाश ये दो अलग अलग चीजें नहीं है। सत और असत एग्जिस्ट ही नहीं करता उनके उनकी डिक्शनरी में, राइट। लेकिन क्या है, हमको समझाने के लिए उन्होंने द्वैत भाव का प्रयोग किया है। द्वैत भाव क्या होता है? द्वैत भाव क्या, ये अद्वैत और द्वैत ये बड़े ऐसे दो शब्द हैं जो आपको बिल्कुल ईमानदारी से बताऊं तो मेरे को भी अभी अभी क्लियर हुए हैं, थोड़े थोड़े समय पहले ही, वरना मैं बड़ा कंफ्यूज रहता था ये क्या भाव है। ये मतलब कहीं द्वैत और तो आप इसको हम ऐसे समझते हैं, आप बिल्कुल ऐसे समझें कि द्वैत मतलब दो, ऐसे समझें। दो, द्वैत का जो शाब्दिक अर्थ है, जो लिटरल मीनिंग है वो दो है, राइट। जैसे एक भगवान है और एक भगवान के भक्त है ना। तो क्योंकि भगवान स्वयं बिल्कुल अकेले थे, तो उनको कोई चाहिए था प्रेम करने वाला, जिससे वो बात कर सकें, जिससे वो अपने मन की बात कर सकें, जिसका वो प्रेम प्राप्त कर सकें। तो भगवान ने क्या किया, वो एक ही रूप को अनेक रूपों में प्रकट कर लिया। अनेक रूपों में प्रकट तो है तो अद्वैत, क्या है वो है एक ही, लेकिन उन्होंने अपने आप को अनेक रूपों में प्रकट किया। और जैसे ही अनेक रूपों में प्रकट किया तो हर चीज में दो दो चीजें प्रकट पैदा हो गई, राइट। ये जैसे सत और असत बताया, ये कुछ सत और असत दोनों ही भगवान है, लेकिन क्या है, अब क्योंकि हमको ये बात समझ में नहीं आती, हमको ये बात समझ में नहीं आती ना कि सब कुछ भगवान है हम कुछ नहीं है। जिस दिन ये बात हमको समझ में आएगी, उसी दिन वो जो द्वैत भगवान है वो अद्वैत में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसलिए इससे बिल्कुल भी हमको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। और क्या कहा भगवान ने, ये जो बात, एक एक लाइन लिखी है संतोष जी सर ने, अंबर बरसे धरती भीगे ये जाने सब कोई। हम एक चीज को तो बहुत अच्छे से जानते हैं, क्या जानते हैं, कि बारिश होती है और बारिश से हमको जल मिलता है, इस बात को तो हमको सब जानते हैं। लेकिन आगे क्या है कि धरती बरसे अंबज भीजे बूझे बिरला कोई। कि भाई जब अंबर को, जब सूर्य जब तपता है, तो कहीं ना कहीं धरती जो सूखती है तो वो बरसती है। बरसती है किस रूप में? तभी तो जो है ये साइकिल पूरी की पूरी चल रही है। तो भगवान यहाँ श्री कृष्ण ये बताना चाह रहे हैं कि ये जो साइकिल है, ये जो पूरा का पूरा सृष्टि का जो क्रम है, ये मेरा बनाया हुआ है। और एक इनडायरेक्टली छुपी हुई बात भगवान क्या कह रहे हैं, कि जो सामग्री, ये बात भगवान ने पहले बोली है, दोबारा यहां बोल दी है, जो भी सामग्री हमको मिली है, चाहे वो शरीर हो, चाहे वो किसी भी रिसोर्सेज के रूप में हमको कुछ भी मिला है, घर मिला है, परिवार मिला है, संपत्ति मिली है, ये मेरी दी हुई है। हम इसके मालिक नहीं है, हम इसके क्या है, कस्टोडियन है। हम इसके टेक केयर का बना के भगवान ने एक हमको छोटी सी कोई जिम्मेदारी दे दी है, वो परिवार के रूप में हो, समाज के रूप में हो, और वो सारी की सारी जिम्मेदारी उस साइकिल का हिस्सा है। अब इस पूरी की पूरी साइकिल में जो कोई भी अपना काम अच्छे से नहीं कर रहा है, तो उससे क्या होती है, वो साइकिल ब्रेक हो जाती है। इसलिए स्वामी जी ने, भगवान ने समझाया वहां पे कि तुम अपना काम ठीक से करो।
उसके अगली स्टेज में क्या होगा या पिछली स्टेज में क्या होगा ये मेरे ऊपर छोड़ दो, ये साइकिल का निर्माता मैं हूं, मैं जानता हूं ये पूरा का पूरा ये जो सृष्टि क्रम है कैसे काम करता है। हरे कृष्णा, बहुत अच्छा। ये जो हमारे जी संतोष सर ने लिखा है ना, जी जी जी। कबीर जी का, ये कबीर जी की उलट वंशी है। यानी हाँ, वो अन्वय और व्यतिरेक के रूप अन्वय में और वो व्यतिरेक, हमको जी 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 समझाने जी जी। समझाने की अब कोशिश जैसे, करते हैं। हाँ अब देखो देखो बात बड़ी, एक ही है, लेकिन उसको उल्टे तरीके से बोलकर वो उन्होंने हमको हाँ समझाने की अब कोशिश जैसे की है। बच्चे के एग्जाम आ रहे हो वो पढ़ नहीं रहा हो, तो हम क्या हाँ बोलते हैं, भाई तुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है, हाँ, यही बोलते हैं ना। तुम्हें तो कोई जरूरत नहीं हाँ, ना। तुम्हें तो पढ़ने की कोई हाँ। जरूरत नहीं। अब बोला क्या है कि तुम्हें पढ़ने की, भाई तुम्हें पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन बच्चा क्या भाव से तुरंत समझ जाता है कि हम्म, ये डायलॉग क्यों मारा जा रहा है। तो ये होती है व्यतिरेक शैली। ये भगवान का मतलब बात करने का तरीका है, वो दोनों तरीके समझाते हैं, पहले प्यार समझाते हैं, बेटा देखो एग्जाम आ रहे हैं आप पढ़ लो। ये हो गया अन्वय शैली। ये दो शैलियां हैं जो हाँ, गीता जी में बड़े भगवान ने, ये समझ में नहीं आती हैं, तो अब धीमे धीमे मैं भी कष्ट। पढ़ रहा हूँ, समझ रहा हूँ आपके माध्यम से। तो अनवे ये हो गई कि भाई तेरे एग्जाम आ रहे हैं तुम पढ़ लो, बहुत अच्छी बात है, समझ गया बच्चा तो ठीक है। अगले 1 घंटे में भगवान का एक डायलॉग आएगा कि तुम्हें पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। तो वहां भगवान ने समझा दिया कि भाई तुम पढ़ लो। अगर यहाँ भी नहीं मानो तो फिर तीसरी शैली आती है, उसका चर्चा करेंगे। दिव्य आप लो अगले श्लोक बेटा, 20 और 21। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। पढ़ लो श्लोक को। त्रैविद्या सोमपा भूतपापा यज्ञैरिष्टदा सर्वग स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोक मशन्ति दिव्य आने द्वे श्लोक। देवभोगान् ते तं भुक्त्वा सर्वलोकं विशालं क्षीणपुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रे त्रयी धर्म मन प्रपन्ना गतागतं काम कामा लभन्ते। तीनों वेदों में कहे हुए सकाम अनुष्ठान को करने वाले और सोम रस को पीने वाले जो पाप रहित मनुष्य यज्ञों के द्वारा इंद्र रूप से मेरा पूजन करके स्वर्ग प्राप्ति की प्रार्थना करते हैं, वे पुण्यों के फलस्वरूप पवित्र इंद्रलोक को प्राप्त करके वहां स्वर्ग के देवताओं के दिव्य भोगों को भोगते हैं। वे उस विशाल स्वर्ग लोक के भोगों को भोग कर पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु लोक में आ जाते हैं। इस प्रकार तीनों वेदों में कहे हुए सकाम धर्म का आश्रय लिए हुए भोगों की कामना करने वाले मनुष्य आवागमन को प्राप्त होते हैं। ये दूसरा भी इसी का है क्या? हाँ नहीं नहीं, ठीक है, हो गया, पूरा हो गया आपका। हरे कृष्णा, बहुत सुंदर। ये जो श्लोक है इसमें भगवान, ये श्लोक बोलने की क्या है, दो शैलियां होती हैं। तो ये जो जो थोड़े से दीर्घ श्लोक कहते हैं, लंबे, इनको थोड़ा सा हम अलग तरीके से बोलते हैं, कोई बात नहीं। हम सब एक साथ पढ़ लेते हैं, अपनी किताब तो खुली है हमारे पास ना। तो थोड़ा सा ये भी एक दो शैलियां हैं, तो ये भी हमको थोड़ा समझ में आ जाएगी, धीमे धीमे प्रैक्टिस करते रहें। हरे कृष्णा। आदरणीय बड़े भैया को प्रणाम है। हरे कृष्णा। त्रैवेद्या माम सौममापूत पापा यज्ञैस्त्वा स्वरं गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोक मश्नन्ति दिव्यान् दिवि देव भोगान् ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मृत्यलोकं विशन्ति एवं त्रयी धर्म मनो प्रपन्ना गतागतं काम कामा लभन्ते। हरे कृष्णा। ये देखो भगवान ने क्या बताया हमको, हर श्लोक को पढ़ने से पहले इसका जो टाइटल है, इसका जो शीर्षक है चैप्टर का, उसको एक बार याद करना है। क्या है इस चैप्टर का नाम क्या है? राज विद्या राज गुह्य।
भगवान ऐसी बात हमको बता रहे हैं जो विद्याओं की राजा है। विद्याओं की राजा का मतलब क्या है कि इस विद्या को जानने के बाद और कोई विद्या जाननी शेष नहीं रह जाएगी, कोई भी विद्या, है ना। इस और क्या है, राजगुह्य सबसे सीक्रेट बात भगवान बता रहे हैं। ऐसी सीक्रेट बात कि जिस सीक्रेट को जानने के बाद कोई सीक्रेट बचेगा ही नहीं। क्यों नहीं बचेगा? कारण क्या है उसका? कि अगर ये सीक्रेट हमको समझ में आ गया तो जिसने सीक्रेट बनाए हैं सीधे वहीं एंट्री होने वाली है अपनी। इसलिए भगवान ने इसको राजगुह्य, भाई सीक्रेट बात हम क्या है किसको बताते हैं? जो हमारा परम हितैषी होता है, परम हितैषी, और जो हम पे पूरी तरीके से हमारी बात को समझता है। अब भगवान ने पिछले श्लोक में बहुत अच्छे से, अब तक हमने जो 4 श्लोक लिए उसमें क्या बता दिया? पूरा बता दिया कि पूरा यज्ञ जो है किसको प्राप्त हो रहा है, वो मेरे को प्राप्त हो रहा है। अच्छा, अब भगवान ने कहा कि सारी सृष्टि भी मेरी बनाई हुई है। यहाँ पे भगवान बहुत विशेष बात बता रहे हैं और इसको हमें बहुत ध्यान से समझना है, क्योंकि अगर ये बात, हालांकि आप ये कहेंगे कि हर बात ऐसे ही बोली जाती है कि इसको ध्यान समझना है, क्योंकि भगवान ने हर श्लोक कोई भी जो बोला है गीता जी में वो इतना विलक्षण ही बोला है। जैसे अगर एक श्लोक, हमें 700 श्लोक में से अगर एक भी श्लोक हमारे हमारे अगर अहमता में उतर गया तो वो कल्याण करने वाला है, और कुछ जानने को सोचने को बाकी रहने वाला नहीं है। अब देखिए कैसी दृष्टि, भगवान कितना अच्छे से हमको जानते हैं। अब हमारे माता पिता है ना, अब बच्चा जो है कितना भी कोशिश कर ले अपने आप को भगवान अपने माता पिता से अलग करने की, पर एक छोटी सी बात से ना, छोटे से स्टेटमेंट से माता पिता ये समझ जाते हैं भाई ये करना क्या चाहता है ना। कई बार हम बोलते हैं ना, ऐसी बातों बातों हम बोल देते हैं कि मैं तेरी नस नस से वाकिफ हूं, ऐसे बोल देते हैं हम एक बोलचाल की भाषा में। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भाई तेरी तेरी बॉडी लैंग्वेज से मेरे को समझ में आ रहा है कि भाई तू क्या करना चाह रहा है, कि तू जो जो सोच रहा है और कर रहा है उन दोनों में अंतर है। तो भगवान ने यही बताया कि तीनों वेदों में कहे हुए सकाम अनुष्ठान को करने वाले, सोमरस को पीने वाले, जो पाप रहित मनुष्य यज्ञों के द्वारा इंद्र रूप से मेरी पूजा करते हैं, स्वर्ग प्राप्ति की प्रार्थना करते हैं। अब भगवान कह रहे हैं, देखो अब इसमें बहुत विलक्षण बात भगवान ने कह दी है कि देखो पुण्य, भगवान कह रहे हैं कोई गलत काम तो नहीं कर रहे ना भाई, वेदों के कहे हुए हिसाब से उनकी उनको फॉलो कर रहे हैं सकाम। लेकिन क्या है बात, क्या है? सकामता है ना। चाहिए क्या? स्वर्गों के भोग चाहिए। अब जैसे आज की संसार में अगर हम देखें, ज्यादातर जो है ये कैटेगरी भरी हुई है, विलक्षणता इस कैटेगरी में। जैसे साहब हम तो कोई गलत काम करते नहीं है, जो भी आता है घर में उसकी सेवा कर देते हैं, हमारे भाव तो बहुत ही अच्छे हैं, और इस तरीके की जनरल स्टेटमेंट हमको सुनने को मिलता है। लेकिन भगवान कह रहे हैं भाई ये जो तुम कर रहे हो ये तो और ये अच्छी बात है। मैं तो वो भगवान कह रहे हैं कि आप अगर वेदों को भी फॉलो कर रहे हो, है ना, वेदों की कही हुई बात भी मान रहे हो, तो आपकी गति क्या होगी? आपकी गति ये होगी कि आप जो है अच्छे से अच्छे लोकों में पहुंच जाएंगे। कहां पहुंच जाएंगे आप इंद्र लोक में पहुंच जाएंगे। जैसे हमने थ्योरी ऑफ कर्मा को समझा था, थोड़ा सा 1 मिनट में वापस समझ लेते हैं, क्योंकि जब तक वो बात हमारे बार बार हिट नहीं होगी। अब थ्योरी ऑफ कर्मा में क्या है? हर कर्म का हमारा अकाउंट बनता जा रहा है। हर कर्म का निश्चित अकाउंट बन रहा है। इस बात की हम गलत फहमी में ना रहें कि ये कर्म किसी ने देखा नहीं है, ये जो है ये ऐसे ही चला गया, नहीं। कर्मों की गति बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। तो अब हर कर्म का अकाउंट बन रहा है, अकाउंट पॉजिटिव और नेगेटिव हमारे अकाउंट चल रहे हैं। इस बात को हमने जब थ्योरी ऑफ कर्मा लिया था उसमें बहुत डिटेल में समझा था। अब यहाँ पे क्या है, वेदों को फॉलो करके हम यज्ञ कर रहे हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं, तो हमारा पॉजिटिव अकाउंट क्या है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। फिर हमारी जो मनुष्य की जो हमें एक आयु थी वो आयु पूरी हुई। उसमें हमने देखा, उसमें भगवान ने देखा कि इनके जो है, इनका जो पॉजिटिव अकाउंट क्या है, बहुत स्ट्रांग है। तो क्या होगा उससे? जब पॉजिटिव अकाउंट बहुत स्ट्रांग होगा, जब पॉजिटिव अकाउंट बहुत स्ट्रांग होगा तो क्या होगा? हमें जो हम जिस जिस आकांक्षा से हमने वो यज्ञ की, इंद्र लोक, हमको इंद्र का पद चाहिए था, हमको ब्रह्म, हमें कुछ भी चाहिए था, भगवान कहते हैं बिल्कुल खुला दरबार है। भाई अब हम देखें ना, आप एक और विचार, इस बात से और विचार करें कि जितने भी राक्षस वृत्ति हुई है,
उन सभी ने देवताओं की पूजा की है। विचार करें इस बात को, है ना। ज्यादातर ज्यादातर हम देखेंगे कि वो जो है किसी न किसी देवता की ही वो तपस्या में लगे रहते हैं। लेकिन क्या उनके भाव अच्छे थे? उनकी उनकी मनोकामना क्या थी? उनकी मनोकामना यही थी। चाहे आप हिरण्यकश्यप को ले लें, चाहे आप किसी भी देवता को उठा लें, तपस्या सबने की है, चाहे वो रावण है, चाहे कोई भी है। लेकिन क्या है, तो क्या उनकी कोई तपस्या में कमी थी? क्या उन्होंने मेहनत नहीं की? उन्होंने उन्होंने तो 10-10 हजार, 20-20 हजार, लाखों लाखों वर्ष जो है खड़े रह के तपस्या की। लेकिन तपस्या से मिला क्या? तपस्या से उन्होंने अपना जीवन और नरक जीवन बना लिया, है ना। क्या चीज मांग ली? ऐसी चीज मांग ली कि भाई मैं मरूं नहीं, और ये पता नहीं क्या क्या, और ऐसा हो जाए वैसा हो जाए। तो भगवान उसी तरफ ये दृष्टिकोण डाल रहे हैं कि भाई ये सकामता आपको कहाँ लेके जाएगी? आपको कहीं भी लेके नहीं जाने वाली है, क्योंकि आप किसी भी पुनरावृत्ति में हम फंसे रहेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। आज हमारे पास भगवान की कृपा से अच्छा धन दौलत है। हम जो है बढ़िया से बढ़िया किसी होटल में गए, महीने 2 महीने 5 महीने, जितना भी हमारे अकाउंट में, क्रेडिट कार्ड में जो भी हमारे अकाउंट में पैसे थे, तब तक हमारा पूरा खूब स्वागत हुआ। लेकिन लेकिन जिस दिन अकाउंट में पैसे खत्म हो गए, वो 5 स्टार 7 स्टार वाला पहले रिक्वेस्ट करेगा, भाई साहब अकाउंट पे कर दीजिए। एक दिन तो रिक्वेस्ट करेगा, एक आध दिन हो सकता है आपकी हमारी शक्ल देख के वो ओवर स्टे भी करवा दे, लेकिन अगले ही दिन जो है हम पता है हमारे क्या गति होने वाली है। ऐसे ही भगवान कहते हैं, जैसे ही पुण्य खत्म होते हैं, स्वर्ग लोक से धक्का मार दिया जाता है। और स्वामी जी महाराज ने साधक संजीव लिखा है, वो ऐसा प्रतीत होता है जैसे आपको एसी कमरे से सीधा जो है रेगिस्तान में फेंक दिया गया हो। वहां कोई वहां तो मतलब, यहाँ तो हो सकता है कि हम थोड़ा सा अपने कॉन्टेक्ट का यूज करके एक आध दिन का एक्सटेंशन ले लें, पर वहां एक भी दिन का एक्सटेंशन नहीं मिलता। तो ये बात है सीक्रेट बात, जो भगवान ने कहा ना गुह्यतम बात। गुह्यतम क्या है इसमें? भगवान वो गुह्यतम ये सीक्रेट बता रहे हैं, क्योंकि वेद ये सीक्रेट नहीं बताते हैं। हालांकि वेद बताते हैं, लेकिन वहां तक हम पहुंच ही नहीं पाते हैं। इसीलिए हम विचार करें, इस बार एक बात और विचार करें कि जब हमारे पास सुख संपत्ति, है ना, या बहुत ज्यादा अनुकूलताएं जीवन में होती हैं, बहुत ज्यादा अनुकूलता होती है जीवन में, तब हमारी दृष्टि भगवान की तरफ नहीं जाती है, प्राय नहीं जाती है ना। एक्सेप्शंस की बात स्वामी जी यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, ये एक्सेप्शन की बात है, लेकिन प्राय मतलब जनरली हम जो है भगवान को ऐसे इग्नोर कर देते हैं। हमें लगता है कि सब कुछ जो है हमारे बूते हमारे करने से ही हो रहा है। ये एक 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 मतलब एक जनरल डिस्कशन है। तो यहां उनका कंपेयर किससे किया गया है? उनका कंपेयर देवताओं से किया गया है। कहते हैं ना, देवता दर्शन को तरसें। भाई देवता दर्शन को क्यों तरसें? क्या बात हो गई ऐसी? क्योंकि वो जो लेयर है, जो सुख की लेयर है, जो भोग की लेयर है, वो लेयर इतनी स्ट्रांग है कि वो भगवान की तरफ देखने ही नहीं देती है, देखने ही नहीं देती है। अब बात आते हैं दूसरी तरफ। तो जब भगवान देखते हैं भाई इसको मैंने सब कुछ दे लिया, समझा लिया, बात समझ में नहीं आ रही है, तब भगवान कृपा करके एक दुख का झटका देने की कोशिश करते हैं। स्वामी जी महाराज कहते हैं, उस दुख में भी अगर हमारी दृष्टि भगवान की तरफ हो जाए, तो ये भी भगवान की कृपा ही माननी चाहिए, है ना। तो ये भगवान ने यहाँ पे सीक्रेट बताया इस तरीके से। ये उन्होंने यही बताया कि भाई आप जो है, हम ये दृष्टि हमारी चेंज करने की कोशिश की, कि जो सकामता में अगर हम लगे रहेंगे, तो अल्टीमेटली हमारा कहीं ना कहीं हम पुनरावृत्ति में पड़े रहेंगे। हरे कृष्णा। 9.22 लीजिए। ये देखिए 9.22 तो सेलिब्रिटी श्लोक है ना। ये हम सब ने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, तो इसको हम लेते हैं। हरे कृष्णा। आदरणीय नीरज जी आप लीजिए। हरे कृष्णा। और थोड़ा सा ये एक्टिव रहते हैं अपन, है ना, ऐसे प्रसन्न भगवान की वाणी सुन रहे हैं थोड़ा। अब प्रसन्नता आई नीरज जी के, बहुत अच्छा। हरे कृष्णा। पढ़िए सर। हरे इसको बहुत हैवी नहीं करते, कृष्ण। हाँ। अनन्याशिश्च चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्ता युक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो अनन्य भक्त मेरा चिंतन करते हुए मेरी भली भांति उपासना करते हैं,
मुझ में निरंतर लगे हुए उन भक्तों का योगक्षेम, अप्राप्त की प्राप्ति और प्राप्त की रक्षा मैं वाहन करता हूँ। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर। देखो, अब ये बताइए कि ये श्लोक कहाँ पढ़ा है हमने? बहुत पढ़ा होगा, कई बार पढ़ा होगा। कहाँ कहाँ दृष्टि जाती है ऐसे श्लोक में? बताएं कोई भी थोड़ा सा। आदरणीय लीना जी, आपने पढ़ा कहीं कहीं सुना है ये श्लोक? कुछ थोड़ा आधा पर्दा नहीं, कोई बात नहीं, बताएं। माता जी को LIC बताइए। में। हाँ जी। LIC। हाँ, एल आई सी का जो लोगो है, अब हाँ। ध्यान अगर देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है योग क्षेमम वहाम्यम, है ना? हाँ, जीवन बीमा, विपिन जी ने भी मैसेज में किया है, जीवन बीमा बिल्कुल है ना। योग क्षेमम वहाम्यम, वो क्या कहते हैं? जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी, है ना? ये उनका एक टैग लाइन है। हालांकि इसमें अपूर्णता है, इसमें अपूर्णता है कि लेकिन कोई बात नहीं, भगवान का भाव सुनते तो ये उन्होंने यहाँ से उठाया हुआ है, योग क्षेमम वहां में हम। भगवान क्या कह रहे हैं कि मैं उनके योग क्षेम की को वहन करता हूं। वहन का मतलब आप देखिए, एक एक शब्द पे ध्यान दीजिए, एक एक शब्द पे भगवान ने कहा है वहन करता हूं। वहन करने का अगर हम शाब्दिक लिटरल मीनिंग करेंगे तो वो कहते हैं वहन करना होता है जैसे एक रिक्शे वाला रिक्शे को चलाता है ना, तो वो उसके बोझ को वहन करता है। जो सवारी बैठी होती है, एक तरीके से वो सारा का सारा उसके कष्ट को जो है वो उनको आराम देके उस कष्ट को, रिक्शे को चलाता है। भगवान वहन करते हैं मतलब वो पूरा का पूरा उनको उसकी पूरी टेक केयर करते हुए आगे लेके जाते हैं। वहन करने का मतलब ये होता है। अब भगवान यहाँ गारंटी ले रहे हैं, मतलब एक, मतलब कितने भगवान दयालु हैं, कितने हितैषी हैं, कितनी कृपा कर रहे हैं हमारे ऊपर। हमको पूरी बात समझा दी। क्या क्या समझाया? पहले समझाया कि भाई हर रूप में मैं बसा हुआ हूं। उसके बाद क्या कहा भगवान ने कि भाई तुम जो कर रहे हो, ये सकामता जो कर रहे हो, इस बात इस इसकी इसमें क्या गति नहीं है। अब ये श्लोक पढ़ने के बाद हम सबके मन में एक बात आ रही होगी कि भाई अगर हम जब चलो हम यहाँ वेदों से तो सहारा मिल रहा है, हमें जो चाहिए वो मिल जा रहा है, तो भगवान कह रहे हैं जो तुम्हें चाहिए वो तुम मुझसे मांगो ना सीधे। मैं बैठा तो हूं, मेरी मेरी मैं वहन कर रहा हूं ना हर चीज को, मैं वहन करता हूं ना। तो भगवान यहाँ पे क्या कर रहे हैं? भगवान यहाँ पे गारंटी ले रहे हैं ना हमारे और आपके लिए। जो पिछला श्लोक में जो डाउट अगर हमारे मन में आ गया हो थोड़ा सा कि भाई अगर हम सकाम भक्ति नहीं करेंगे तो वहन कौन करेगा, कहाँ से हमको रिसोर्सेज मिलेंगे, तो भगवान कहेंगे मैं बैठा हूं ना, मैं हूं तो। अब यहाँ पे कई बहुत सारे एग्जाम्पल्स, मतलब ये जो योगक्षेमम वहाम्यम है, इसका तो क्या है, एग्जाम्पल्स भरे पर एक प्रसंग ले लेते हैं। एक भक्त थे, वो भगवान के ऊपर शरणागत थे पूरे के पूरे, है ना? पूरा उनकी शरणागति भगवान के ऊपर थी। लेकिन प्रारब्धवश ऐसा रहा कि घर परिवार था, बच्चे थे, और किसी भी तरीके से जो है परिवार का लालन पालन बड़ी मुश्किल से हो पा रहा था, क्योंकि ब्राह्मण शरीर था। और ब्राह्मण शरीर में पहले हमें पता है कि इतनी कोई व्यापार और इस तरीके की सामर्थ्य थी नहीं। तो वो क्या हुआ कि इस तरह की स्थिति थी कि रोज जो है उनके यहाँ भोजन की व्यवस्था भी नहीं हो पाती थी, बच्चे भूख से बिलखते थे। तो एक दिन वो यही श्लोक पढ़ रहे थे, ये जो हम पढ़ रहे हैं ना अभी। और जब उन्होंने देखा कि योग क्षेमम वहां में हम, जब उन्होंने पंडित जी ने पढ़ा तो उन्होंने कहा कि भगवान वहन करते हैं। अब उनको थोड़ा सा यहाँ पे डाउट ऐसा ऐसा लगा कि ये भाई ये बात जो है, क्योंकि अब मेरी, उन्होंने देखी अपनी परिवार की स्थिति कि भाई मेरी स्थिति तो बच्चे भूखे हैं और बात तो नहीं बन रही है। तो उन्होंने क्या किया, उस टाइम पे पेन की स्याही होती थी ना, पेन होता था, तो पेन से ये लाइन उन्होंने काट दी। उन्होंने ऐसे करके जो है बुरी तरीके से उसको थोड़ा सा वहां में हम की जगह ददाम में हम कर दिया। उन्होंने उन्होंने ददाम में हम लिख दिया कि नहीं, भगवान वहन वहन कुछ नहीं करते, वो तो उनका मन करता है तो वो कोई चीज दे देते हैं और उससे काम चलता रहता है, ऐसा करके। और पंडित जी जो है थोड़े से नाराज तो नहीं कह सकते, भगवान से कोई नाराज नहीं होता, पर वो थोड़े से अपने घर से बाहर निकल गए। तो तभी देखते हैं कि एक छोटा बालक 10-12 साल का और पंडित जी के घर आता है। और पंडित जी के घर आके उसने कुछ बात बोली, उसने कहा कि सेठ जी के यहाँ नौकरी लग गई है पंडित जी की, और उन्होंने सारा सामान भिजवाया है। बहुत सारा सामान था उसके, उनके जो रिक्शे में लेके आया था वो बालक, और उन्होंने उसके घर में उतरवा दिया।
तो उसके मुंह पे ना एक लकीर, पेंसिल से एक मतलब एक निशान लगा हुआ था, जिसमें थोड़ा सा ऑब्वियसली वो पेन, पहले पेन जो है ऐसे होते थे स्टील स्टील के, तो थोड़ी चोट का निशान था। तो उन्होंने पूछा, जो उनके स्वामिनी थी, कि ये बेटा तेरे, ये तो ठीक है तू लाया है सामान, पर ये तेरे चोट कैसे लग गई है? कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, वो किसी भक्त ने जो है ये लाइन खींच दी है, मतलब ये थोड़ी सी ऐसा बात हो गई थी। तो जब वो स्वामी लौट के आए तो उन्होंने देखा कि भाई ये ऐसे ऐसे बात हुई है। और जैसे ही उन्होंने ये बात सुनी कि ऐसे लाइन खिंची हुई थी और ऐसे था, तो उन्होंने कहा कि नहीं, भगवान वहां में हम है ना। एक प्रसंग और लेते हैं। देखो प्रसंगों से क्या है, भक्त की जो पहचान है ना, वो भगवान, भगवान की पहचान भक्ति करवाते हैं। भगवान हमसे हमसे बहुत दूर है ना, भगवान को हम नहीं पकड़ सकते, लेकिन क्या है, भक्त बताते हैं कि भगवान कौन है, उनकी क्या विशेषता है, उनका कैसा रूप है, उनका कैसा रंग है, उनका कैसा स्वभाव है, ये पहचान भगवान ने थोड़ी खुद बताई है, ये भक्त के माध्यम से हमें मालूम पड़ती है। इसलिए एक बहुत अच्छी बात यह है कि अगर हमें भगवान को जाना है तो हमें भक्त चरित्र जरूर पढ़ने चाहिए, है ना। जब हम भाई जी महाराज को बहुत अच्छे से जानते हैं, भाई जी महाराज का छोटा सा प्रसंग लेते हैं। भाई जी महाराज उस समय गीता प्रेस के जो है एडिटर थे, संपादक जो होते हैं, वो पूरा अपना लेखन का कार्य उन्हीं के हाथ में था। कौन सी पुस्तक छपनी है, कौन सी बुक जो है कब डिस्ट्रीब्यूट होगी, उसमें कौन कौन से उसमें जो है चरित्र आएंगे, वो पूरा लेखन करते, बहुत बिजी प्रोग्राम शेड्यूल रहता था। और जो गीता प्रेस जो है गोरखपुर में, उनका ऑफिस थोड़ा सा दूर था। तो पहले ये मेरे ख्याल से इंडिपेंडेंस के टाइम की बात है। उस टाइम पे क्या है कि फोन वगैरह तो थे नहीं, टेलीग्राम आता था, जो टेलीग्राम एक प्रोसेस थी। तो टेलीग्राम भेजा किसी भक्त किसी कोई देशभक्त थे। उन्होंने, वो जेल में थे, और उनको जो है शिफ्ट किया जा रहा था, उनको किसी एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा था। तो उन्होंने टेलीग्राम किया कि हम 20 लोग आ रहे हैं और खाने की व्यवस्था कर दें गोरखपुर स्टेशन पे ट्रेन से। लेकिन जब ये जब उनके पास वो मैसेज पहुंचा भाई जी महाराज के पास, तो आप ये मान लीजिए केवल आधे घंटे का टाइम बचा था, है ना। केवल आधे घंटे पहले वो किसी बस वो देर हो गई या जो भी रीजन रहा होगा। अब जैसे ही भाई जी महाराज को वो मैसेज मिला, भाई जी महाराज विवल हो गए। उन्होंने कहा देखो, इतने बड़े देशभक्त आ रहे हैं, उन्होंने मुझे मैसेज भी पहुंचवाया, और मेरे पास कोई व्यवस्था नहीं है, 20 मिनट के अंदर मेरे पास कोई साधन नहीं, मैं क्या व्यवस्था कर दूं, मैं अगर यहाँ से पहुंचना भी चाहूं मान लो स्टेशन, तो मैं 20 मिनट में नहीं पहुंच सकता, क्योंकि मेरे पास तो मुझे व्यवस्था करनी पड़ेगी, जो भी व्यवस्था होगी। तभी ये विचार कर ही रहे थे भाई जी महाराज, ये भाई जी महाराज ने खुद अपने जीवन, अपने चरित्र में लिखा है, ये विचार कर ही रहे थे। तभी जो है एक घोड़ा गाड़ी उस टाइम पे चलती थी, घोड़ा गाड़ी आती है, और उसमें से वो जो घोड़ा गाड़ी वाला उतरता है, उसने कहा है कि आज जो है गोरखपुर में किसी के यहाँ बहुत बड़ा प्रोग्राम था, बहुत बड़ा कोई धार्मिक आयोजन था, वहां पे भंडारा हो रहा था। तो ये भंडारे का सामान जो है उन्होंने स्वामी जी महाराज, भाई जी महाराज के यहाँ भिजवाया। तो जैसे ही भाई जी महाराज ने ये बात सुनी, उन्होंने कहा ये विचार हम बाद में करेंगे, तुम तो फटाफट जो है इसको स्टेशन ले चलो। अब सोचो, वो भाग दौड़ करके स्टेशन जो है स्वयं गए, और जो देशभक्त थे 20 22 25 लोग थे, उन सबकी भोजन की व्यवस्था हुई। तो भाई जी महाराज ने यही कहा, मैंने, देखो कह रहे मैंने तो भगवान से बोल, आप सोचो कि मेरे दिमाग में तो ये विचार जो है आधे घंटे पहले आया कि भाई इस तरह की व्यवस्था, इस तरह की कोई आकस्मिक जरूरत है, लेकिन भगवान जो है पिछले 8 घंटे 10 घंटे से उस प्लानिंग में लगे हुए थे, है ना। उस, क्योंकि भोजन बनना, उसका भोग लगना, टाइम से वो सारा सामग्री घोड़े में, घोड़े गाड़ी में रखना, और वो घोड़ा गाड़ी आधे घंटे पहले पहुंचना। तो आप विचार करें कि भाई जी महाराज के पास मैसेज नहीं था, लेकिन भगवान उस व्यवस्था में लगे हुए थे। ऐसे ही भगवान हमारी व्यवस्था में लगे रहते हैं हर पल हर क्षण, लेकिन क्या है, हमारी दृष्टि वहां नहीं जाती है। अब कोई छोटा बालक बोले कि ये मेरी साइकिल है, तो साइकिल बालक की है क्या? विचार तो करें, साइकिल तो उस परम पिता की है ना, पिता की है, घर के पिता की बात हो रही है, भाई पिता ने साइकिल दिलवाई है, लेकिन बच्चा क्या अधिकार पूर्वक कहता है ये साइकिल मेरी है। ऐसे ही हम जो है, केवल हमें दृष्टि बदलनी है, हमें ये दृष्टि बदलनी है कि जो भी हमको मिला है भगवान की कृपा से, जो भी हमको सामग्री मिली है, जो भी संसार में हमें भगवान ने दिया है, ये दिया किसने है? भगवान है, गारंटी ले रहे हैं।
योग क्षेमम अरे हमारे हमारी दृष्टि तो उस तरफ हो, हम थोड़ा विचार तो करें, हम देखें तो सही, थोड़ा भरोसा तो करके देखें उसके ऊपर, है ना। तो भगवान इतनी बढ़िया बात बोलते हैं जो, लेकिन अब कंडीशन लगा दी यहाँ पे। ये बात मैंने योग क्षेमम वहां में हमको पहले समझ लिया, क्योंकि हमको क्या है, आज भी दृष्टि हमारी क्या है, फल पे पहले रहती है, तो गारंटी पहले भगवान ने सिग्नेचर, भगवान के सिग्नेचर हमने देख ली यहाँ पे, भगवान ने सिग्नेचर कर दिए, स्टाम्प भी लगा दी। लेकिन अब क्या है, एक छोटी सी कंडीशन भगवान ने लगा दी है, क्या है, जो अनन्य भक्त मेरा चिंतन करता हुआ, अनन्यता, भगवान को क्या है ना, अनन्यता बहुत प्रिय है। जैसे हम आज की डेट में तो इस चलो थोड़ा ले लेता हूँ इस एग्जांपल को, कि हम जब प्यार करते हैं तो हमको लॉयल्टी चाहिए होती है, हमें चाहिए होता है ना, भाई भाई तुम केवल मेरे रहो, तो मेरा सब कुछ तुम्हारा है, एक जनरल बात है ना। तो भगवान भी उसी प्यार के भूखे हैं कहीं ना कहीं। भगवान कहते हैं कि भाई तू अनन्य हो जा। अनन्य का मतलब ये है कि बाकी जो जितनी भी प्रायोरिटी है उसकी जितने भी संबंध हैं उन सबको हमको उनका सम्मान तो करना है, उनको हमको प्यार तो करना है, लेकिन दृष्टि हमारी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। दृष्टि होनी चाहिए कि ये जो सारे के सारे संबंध हैं, ये संबंध भगवान की एनर्जी से ही सारे के सारे संबंध बने हुए हैं। अगर हम, एक स्टूडेंट है, एक बच्चा है, वो पढ़ रहा है, तो ऐसा थोड़ी सा पढ़ाई नहीं करनी है, उसे पूरी की पूरी अपनी पूरी व्यवस्था करनी है। लेकिन उसको अगर ये बात जीवन के बहुत पहले समझ में आ जाए, ये बात बहुत पहले समझ में आ जाए, तो उसे किसी तरीके का कोई परेशानी नहीं होगी। मान लो ठीक है, उसने बहुत अच्छी तैयारी की, इंजीनियर नहीं बन पाया, आईआईटी क्रॉस नहीं कर पाया, एमबीबीएस में सिलेक्शन नहीं हो पाया, लेकिन उसे पता है ना कुछ तो अच्छा कर ही लेगा वो, क्योंकि भगवान ने गारंटी दी हुई है, क्योंकि उसकी दृष्टि क्या है, भगवान के ऊपर है। और दूसरी बात क्या है, कि हमें कभी भी अहंकार नहीं होगा, जो हम ईगो लेके बैठे रहते हैं ना, कि आई एम द बेस्ट और मेरे अलावा। कॉन्फिडेंस बहुत अच्छी बात है ना, कॉन्फिडेंस हमको होना ही चाहिए। एक बात और समझने की है, कि देखो गीता भगवान क्या है, अर्जुन जी को समझा रहे हैं। अब क्षेत्र क्या है, युद्ध का क्षेत्र है। अब हम जैसे माँ बाप हों और बच्चा कहीं जॉब करने जा रहा हो, तो उसको क्या समझाएंगे, भाई जॉब के बारे में ज्ञान देना शुरू कर देंगे, है ना, तो ये अच्छे से करना चाहिए, देखो ऐसे करना, किसी को परेशान मत करना, और अपना लेकिन भगवान ने युद्ध की एक भी बात नहीं कही है यहाँ पे। युद्ध की एक भी बात भगवान ने जिक्र ही नहीं किया, कि तुम्हें कैसे करना है, धनुष कैसे चलाना है, किसको टारगेट करना है, क्योंकि भगवान जानते हैं इसका तो ये एक्सपर्ट है ना, ये तो इनकी इसकी एक्सपर्टीज है, इस ये तो सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर है ही है। तो भगवान इसके अलावा वो सारे जो मवाद है ना, जो कलेश हैं, जो बेसिकली जिनके जिनसे जिनसे जो है वो अपने टारगेट से अलग होने की कोशिश कर रहे हैं, भगवान वो गारंटी देके कहीं ना कहीं हमको समझा रहे हैं। तो इस श्लोक से हमें बहुत अच्छे भाव लेने चाहिए। और देखो, क्योंकि हम तो गीता जी की शरण में हैं, भगवान की शरण में है ना, जो, तो ये बात है कि भगवान की आज हमने हस्ताक्षर सिग्नेचर देख लिए, विद 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 मतलब जितने रुपए के एफिडेविट पे आप चाहो, उतने रुपए के एफिडेविट पे सिग्नेचर करवा के हम अपने पास रख सकते हैं, कि भगवान हमें गारंटी ले रहे हैं। और एक चौपाई के ले। भावार्थ में, एक मिनट आपको हाँ डिस्टर्ब जी कर रही हूँ, जी 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 कि इसके भावार्थ में एक और उदाहरण भी दिया है, संत त्रिलोचन दास जी की कथा। जी जी। बताइए बताइए, आप बताइए, लीजिए। नहीं, मेरे को तो मालूम नहीं कि वो त्रिलोचन दास जी की है, ऐसे ही मैं तो कुछ और ही कथा सोच रही हूँ, कि रोज वो दास पति जी। पत्नी बड़े गरीब होते थे, तो संतों की सेवा करते हाँ थे, हाँ, तो अविनाशी, वो हाँ हाँ वही थे हाँ, त्रिलोचन जी हाँ, दास जी 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 की जी, वही, वही। बिल्कुल बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल, हाँ तो हाँ। उनके यहाँ जब बूढ़े हो गए तो उनसे सेवा नहीं हो पाती थी, तो फिर प्रभु खुद उनके यहाँ नौकर बनकर, सेवक बनकर उनके घर में काम करने लगे, और सारे आने वाले जितने भी मेहमान होते थे उनके लिए भी खाना बनाते थे। कहने का मतलब ये है कि भगवान सेवक तक बन जाते हैं अपने अनन्य भक्त के लिए। तो हाँ ये वाली बात भी समझाने की कोशिश की। बिल्कुल। मैं ये सोच रही थी, मैंने कहा आपसे पूछूंगी नहीं कि नहीं ये नहीं, वही, कथा। हाँ हाँ हाँ, इस पे अच्छा, ये तो बड़ा ठीक है। बड़ी बड़ी विलक्षण है। और हाँ, अब हम्म, लेकिन बात क्या है, दृष्टिकोण की है। जी भगवान जी। तो ऐसा नहीं है त्रिलोचन दास जी के यहाँ आए, भगवान तो हाँ, हमारे यहाँ भी विराजमान है, आप सब मूर्तियां भगवत रूप में, लेकिन क्या हमारी दृष्टि जाती है क्या, जाती। हम अपने बच्चों में भगवत की दृष्टि देख सकते हैं क्या, हम अपने जो भी पति हैं या पत्नी हैं उनमें भगवत दृष्टि देख सकते हैं क्या।
अगर दृष्टि ये देख पाते तो ये हम क्या कभी विचार कर पाते कि भाई घर का सारा काम जो है क्यों एक ही व्यक्ति करे। अगर हम दोनों हैं तो दोनों कर सकते, लेकिन ये क्या है, हम पुरुष अभिमान लेके बैठे हुए हैं, हम पुरुष बने बैठे हैं, या जो हम एक जिसकी मैंने को कैटेगरी में है ना। तो अब हम अगर हम देखें कि सारी की सारी जो कलयुग की जो कलेश है वो यही तो है कि हमने अपने आप को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मान रखा है। अब त्रिलोचन दास जी की स्टोरी ले लें, या ये स्टोरियां क्या हमारे जीवन में कब उतरेंगी, ये भाव हमारा कभी आता है क्या? ऐसा हम सोचते हैं क्या, हम कब भगवान कब हमारे घर में पधारेंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि हमारी प्रायोरिटी क्या है, हमारी प्रायोरिटी है कन्वीनियंस, कैसे मेरे शरीर को आराम मिले, ये टॉप प्रायोरिटी है। अब इस शरीर के आराम में अगर मेरा कोई सबसे क्लोज कोई भी हो, चाहे वो भी अगर व्यवधान दे रहा है, तो वो भी जो है उसकी उसके प्रति भी मेरी दृष्टि बदलने ही वाली है। अब क्यों? क्योंकि शरीर को हमने क्या माना हुआ है, अपना माना हुआ है। तो शरीर अपना है क्या भाई? अब यही बात तो भगवान ने दूसरे अध्याय में कलेश दूर किया, लेकिन ये बात अब जब शरीर, अब शरीर क्या है, शरीर एक टूल है। जैसे हम गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं, पेन का इस्तेमाल करते हैं, हम जो भी कोई भी हमें टूल दे रखा है, फोन है, लैपटॉप है, तो क्या इनको अपना मानते हैं क्या? ऐसे ही भगवान ने शरीर ये एक टूल दिया हुआ है, ये एक यंत्र है, ये एक तरीका भगवान ने दिया है इस साइकिल को ब्रेक करने के लिए। और टूल भी कैसा भाई, टूल तो 84 लाख है। अब भागवतम जब हम पढ़ेंगे तो आप विश्वास नहीं करेंगे, 84 लाख योनियां हैं, 84 लाख में से 4 लाख टाइप के तो केवल ह्यूमंस हैं। 4 लाख 400 के टाइप्स के केवल ह्यूमंस हैं। अब हमारी साइंस अभी वहां तक क्या पहुंच पाई है कि विचार भी किया है क्या उसने जो है कि ये क्या मतलब है, 400 टाइप्स के ह्यूमंस का क्या मतलब है? क्यों? क्योंकि इतने कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन है। अब देखें ना, सबके स्वभाव अलग अलग होते हैं, सबके ब्लड ग्रुप अलग अलग हैं। हम एक एक बाल से जो है पूरे का पूरा डिकोड कर सकते हैं। ये क्या सृष्टि है, ये क्या बना दिया भगवान ने। एक आप फ्लावर को देखो, एक छोटा सा फ्लावर, मतलब रामकृष्ण परमहंस जी की ऐसी स्थिति थी, जब वो किसी फ्लावर को या किसी भी प्रकृति के किसी वस्तु को देखते थे, उनकी समाधि लग जाती थी। क्यों? क्योंकि उनके उनकी दृष्टि जाती थी। मतलब आप देखिए, आप अब ये आप अनार का जो पोमेग्रेनेट होता है उसको आप ओपन करें कभी, पोमेग्रेनेट को, और आप देखो क्या मतलब किस डिजाइन से पूरा पोमेग्रेनेट कैसे सजा हुआ है। और आप पोमेग्रेनेट के एक दाने को लें, एक दाने को आप लाइट में देखें, तो मतलब क्या कलर है, क्या ट्रांसपेरेंट कलर आता है वो उस। और आप जब ऑरेंज को देखें, ऑरेंज की क्या संरचना है, ऑरेंज की जो पॉकेट बनी हुई है, ऑरेंज के अंदर जो पॉकेट है, मतलब आप पूरा उसको पल्प को ओपन करते हैं तो एक एक पॉकेट में वो जो है एक एक, मतलब क्या डिजाइनर है, मतलब क्या बना दिया है। लेकिन हमारी दृष्टि कभी जाती है क्या कि ये भगवान की दृष्टिकोण है? हम तो खा पी के अपना निकल जाते हैं। तो ये जो भक्त, तो भगवान का गीता बोलने का पूरा मतलब है, वो जो दृष्टिकोण है ना, उसको बदलने की, भगवान उसको बदलने की नहीं, उसको स्मृति दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई तू सही में, ये जो शरीर जो माने बैठे हैं, ये हम शरीर नहीं है, हम इस शरीर से अलग हैं। क्योंकि हम शरीर होते तो हम भी, जैसे हम छोटे बालक थे, हम 2.5-3 किलो के आए थे, है ना। अब ये सारा का सारा हम में इतना बदलाव आ गया, तो वो बदलाव किस में है? वो शरीर में बदलाव आया है, वो हमारे अंदर कोई बदलाव नहीं है। हम तो हजारों लाखों वर्षों से ऐसे के ऐसे ही बने हुए हैं। अब मैं एक आर्टिकल आपको शेयर करूंगा, ये कोई फॉरेन का आर्टिकल है। उसमें एक कोई फॉरेन लेडी है, वो 8 मिनट के लिए मतलब एक तरीके से डेड डिक्लेयर कर दी गई थी। उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। तो इस तरह के एक्सपीरियंस हालांकि बहुत आए हैं, लेकिन हमको क्या एक आदत है ना, यही बात जो है, जब गोरा कोई बोल देता है, अंग्रेज बोल देता है, तो अभी भी हमारी वो गुलामी है कि उसको हम तुरंत मान लेते हैं। उसको हमें लगता है कि हाँ, इंग्लिश में लिखा हुआ है, सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज में लिखा हुआ है, वो बात हमें इमीडिएट ऐसा लगता है कि ये बात इसने सही लिखी होगी। यही बात अगर स्वामी जी महाराज की कहेंगे तो हमें लगा ठीक है, इन पर तो काम नहीं है, यही काम है, ये तो इनको तो दिखता है। तो उसने एक बात बोली है कि 8 मिनट के लिए मैं मेडिकली डेड थी, और 8 मिनट का एक्सपीरियंस उसने शेयर किया है। उसने कहा है कि ये जो जो मृत्यु है,
ये कुछ भी नहीं है बल्कि एक ट्रांजिशन है। ये ट्रांजिशन है, केवल एक जगह से दूसरी जगह जाना, एक टूल से दूसरे टूल में जाना। उस आर्टिकल को आप पढ़ना, बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। तो थोड़ा सा अब फिर हमें लगता है कि भाई इस बात को हमारे कृष्ण भगवान जो है 5,500 वर्ष पहले कह के चले गए, है ना। लेकिन ये बात, हम इस बात को मानते नहीं। यही बात जब हमें सुनाई जाती है, हमें सिखाई जाती है, तो हमको बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है। तभी तो ये हमारा दुर्भाग्य है कि हम अपनी जड़ों से कट गए। हमने अपने माँ बाप को पहचानने से इनकार कर दिया। हमने अपनी पुराणों को छोड़ दिया, हमने भगवत गीता को छोड़ दिया। अब यही बात जब हमें दूसरे रूप में आती है तो कहीं कहीं लगती है कि हाँ, शायद हो सकता है कि ये बात जो है सच हो। हरे कृष्णा, आगे लेते हैं। आगे तो भगवान और विलक्षण बात करते हैं। हरे कृष्णा लीजिए। हरे कृष्णा। सुनील सर, आप ले लीजिए। हरे कृष्णा। सर तैयार रहना है, अपना हैंड रेज कर दें थोड़ा सा। ठाकुर जी इतनी गारंटी लेना है तो हम भी थोड़ा सा अपना पार्ट प्ले कर दें आप। हरे कृष्णा। सर 9.23 और 9.24 दोनों ले लीजिए आप। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जी हरे कृष्णा सर। मेरा आवाज आ रहा है? हाँ सर, आ रहा है, थोड़ा कम है पर ठीक आ रहा है। हाँ। एपन्न देवता भक्ता यजन्ति श्रद्धयान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्ति विधिपूर्वकम् अहं हि सर्वज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेनातश्च मन्ति देहि। हरे कृष्ण। हे कुंती नंदन, जो भी भक्त मनुष्य श्रद्धा पूर्वक अन्य देवताओं का पूजन करते हैं वे भी मेरा ही पूजन करते हैं, पर करते हैं अविधि पूर्वक, अर्थात देवताओं को मुझसे अलग मानते हैं, क्योंकि संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता और स्वामी मैं ही हूँ, परंतु वे मुझे तत्व से नहीं जानते, इसी से उनका पतन होता है। हरे बहुत कृष्ण। सुंदर सर। हरे कृष्णा प्रभु। अब देखिए, इसमें अगला मैं 24 भी ले लेता हूँ, 25 भी ले लेता हूँ, ये इससे रिलेटेड ही है। यान्ति देवव्रता देवान् पितृन्यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम। सकाम भाव से देवताओं का पूजन करने वाले शरीर छोड़ने पर देवताओं को प्राप्त होते हैं। पितरों का पूजन करने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं। भूत प्रेतों का पूजन करने वाले भूत प्रेतों को प्राप्त होते हैं। परंतु मेरा पूजन करने वाला मुझे ही प्राप्त होता है ना। अब ये तीनों को हम सार रूप में समझ लेते हैं। भगवान यहाँ पे यही दृष्टिकोण दे रहे हैं कि भाई आप जिस रूप में मुझे चाहोगे, जिस रूप में आप मेरी तरफ आने की कोशिश करोगे, मैं उसी रूप में तैयार खड़ा हुआ हूं। बिल्कुल तैयार खड़ा हुआ हूं, है ना। आप देवता रूप में मुझे मानते हो, लेकिन इस अच्छा, एक बात और है कि किसी किसी के भी पूजन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। चाहे हम देवताओं का पूजन करें, चाहे हम माता पिता का पूजन करें, चाहे हम पितरों का पूजन करें। अब ऑब्वियसली भूत प्रेतों का पूजन तो हम नहीं करना चाहेंगे कभी भी, है ना। भगवान करे, इसमें कोई लेकिन इसमें गलती या इसमें जो दोष है, वो दोष ये है कि वहां पे आपकी दृष्टि मेरी तरफ नहीं है ना। आप यहाँ पे अटक जाते हो, क्योंकि देवताओं का पूजन करोगे, देवता मिलोगे, तो मतलब क्या हुआ कि अटक गए। जो परम लक्ष्य है, जिसके लिए मैं पूरा प्रयास कर रहा हूं कि आप मेरे पास आ जाओ, घर लौट के आ जाओ आप, है ना। क्योंकि हमारा परम लक्ष्य, हमारा परम घर तो ठाकुर का घर है। वो जो लौटने वाली बात है, उनसे ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे, ये जो है ये बाधक हैं, ये ब्लॉकर्स हैं उसमें। इसलिए भगवान ने इन तीनों के तीनों माध्यम, तीनों तीनों। अब ये बात क्या है, बिल्कुल समझ में नहीं आती है। तो एक कूपमंडूक का एग्जाम्पल दिया गया कि एक समुद्र का मेढक समुद्र में रहता था, ओशन में रहता था, वो कुएं में पहुंच गया किसी तरीके से। अब कुएं वाले मेढक जो है बात कर रहे हैं आपस में कि भैया समुद्र कितना बड़ा होता है। तो उन्होंने कहा कि बड़ा होता है, तुम नहीं समझ पाओगे। तो उसने दोनों हाथ ऐसे फैलाए अपने, जो मेंढक था कुएं वाला, क्या इतना बड़ा होता है? कि नहीं 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 नहीं, इतना नहीं, और बहुत बड़ा होता है। तो उस कुएं के मेंढक ने क्या किया, बहुत लंबी जंप लगाई। क्या इतना बड़ा होता है जो है ओशन जो है। तो ये बात बिल्कुल कूप मंडूक वाली बात है। कैसे बात है कि ये जो भगवान समझाने की कोशिश कर रहे हैं, वो ये कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम ये क्योंकि बुद्धि गाहे नहीं है, राइट, ये बुद्धि में समझने की बात नहीं है।
तो इस बात को भगवान ने इसीलिए यही कहा कि संपूर्ण भक्तों का भोक्ता तो मैं हूं, लेकिन ये बात हमको समझ में नहीं आती है। ठीक है। हरे कृष्ण। तो मैं बात यहाँ पे भगवान ने यही समझाया कि आप ये जो ब्लॉकर्स हैं, ये देवताओं का पूजन, देव माता पिता का पूजन, पितरों का पूजन, कोई इसमें दोष भाव नहीं है, इसमें दोष नहीं है, लेकिन इसकी भाव जो है मेरे प्रति होना चाहिए। हरे कृष्णा। अगला जो 26वां श्लोक है ये बहुत विलक्षण है, मैं ले लेता हूं इसको। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्वा प्रयक्षति तदहम भक्त्युपहर्षामि प्रियतात्मनः। भगवान यहाँ पे कह रहे हैं, इसको बहुत एक देखो कितनी कितनी दयालुता है। भगवान कह रहे हैं कि जो भक्त पत्र, पुष्प, फल और जल, है ना, ये चार चीज भगवान ने कही है। ये क्यों कहा है? यथासाध्य एवं अनायास प्राप्त वस्तु। भगवान कह रहे हैं कि आपको मुझे अर्पण करने के लिए कोई बहुत ज्यादा भागदौड़ नहीं करनी है। ऐसा नहीं है कि आप जो है दुनिया भर की सामग्री इकट्ठी करो और तब जाके आपको मेरा पूजन करना है। यहाँ पे कहीं ना कहीं भगवान एक इंडिकेशन और दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि देवताओं का जो पूजन है ना, जो देवताओं का पूजन है वो बहुत विधि विधान से करने वाला है। अगर हम उसे विधि विधान से नहीं करेंगे, उसमें कोई गलती हो गई हमसे, तो उसका फल उल्टा भी मिल सकता है। उसके लिए आपको बहुत समय चाहिए, बहुत सामग्री चाहिए, है ना, और बहुत विधि विधान चाहिए। लेकिन मेरे को जो जिनसे भगवान ने भगवान अपना एक तरीके से अपनी बात बता रहे हैं कि मैं तुम मुझे कैसे प्राप्त कर सकते हो। कि कुछ क्या कह रहे हैं? जो पुत्र, पुष्प, फल और जल ना, ये चीजें यथासाध्य जो आराम से आपको जहां कहीं भी मिल जाए। अगर आपको कोई पुष्प नहीं मिल रहा, कोई फल नहीं मिल रहा, अगर मान लो जल की व्यवस्था भी नहीं है ना, तो एक संत के तो ऐसे भी भाव हैं, हम भगवान के मंदिर जाएं, भगवान के दर्शन करें विग्रह के, और मान लो ये चारों चीजें उपलब्ध नहीं है, और हमने भाव से भगवान को नेत्रों के अश्रु भी दे दिए, है ना, हमने भाव किया, भाव से हमारे भाव ऐसा बन गया कि हमारे नेत्रों से भी जो अश्रु हो गए, तो भगवान कहते उसे मैं खा लेता हूं। भगवान ने ये नहीं कहा मैं पा लेता हूं, भगवान ने कहा मैं उसे स्वीकार कर लेता हूं। मतलब इसमें कोई डाउट नहीं है। भगवान कह रहे हैं कि एक तरफ तो भगवान कह रहे हैं कि मैं कुछ नहीं, कोई चीज ग्रहण नहीं करता, कोई भी चीज मेरे तक नहीं पहुंच सकती। लेकिन भक्त कह रहा है, भक्त के लिए भगवान ने कहा है कि मुझ में तल्लीन हुए अंतःकरण वाले भक्त। लेकिन यहाँ पे भी एक कंडीशन लगा दी, है ना, यहाँ पे भी उन्होंने क्या कंडीशन लगा दी? कि जो भक्त मेरे प्रति अच्छे भाव रखता है, उसकी मैं कोई भी चीज स्वीकार कर लेता हूं। तो ये विलक्षण बात भगवान ने यहाँ बताई। और देखिए अब इस पे तो क्या है, कितना भी जो है चर्चा कर लें इसका, तो इस भाव को हम समझ लेते हैं। संतोष जी महाराज ने कुछ बात समझाई है। एक है, क्या भगवान क्या कह रहे हैं? सबसे ऊंची प्रेम सगाई। भगवान तो कह रहे हैं कि सबसे ऊंची, सबसे जो बात है, जो मेरे को जो चाहिए, जो मेरे को चाहिए वो प्रेम चाहिए। लेकिन ऐसा दुर्भाग्य है, भगवान कहते हैं कि लाखों की भीड़ आती है, लेकिन वो प्रेम लेके नहीं आती। आप किसी भी मंदिर में चले जाइए, किसी भी आप तीर्थ स्थान चले जाइए, करोड़ों की भीड़ है, करोड़ों की, है ना, लेकिन कहाँ भाव है? वो क्या है? लिस्ट आ गई है। लेकिन वो प्रेम, जो भगवान को प्रेम चाहिए, वो प्रेम कहीं भगवान को ढूंढे नहीं मिलता है। तो क्या कह रहे हैं आगे? दुर्योधन की मेवा त्यागी साग विदुर घर खाई। है ना, जब दुर्योधन शांति दूत बन के गए थे अर्जुन की तरफ से, तो हम जानते हैं इस प्रकरण को बहुत अच्छे। अब कह रहे हैं झूठे फल सबरी के खाए बहुविध प्रेम लगाई। भगवान ने विचार नहीं किया कि ये फल झूठे हैं, सच्चे हैं, भोग लगाए हैं, नहीं लगाए हैं, और सबरी के क्योंकि वो प्रेम वाले फल थे, वो उन्होंने ग्रहण कर लिए। प्रेम के बस नृप सेवा कीनी आप बने हरि नाई राजसु यज्ञ सुधिष्ठर कीनो तामे झूठन उठाई। भगवान युधिष्ठर के यज्ञ में भगवान ने पत्तलें उठाई हैं यज्ञ की, है ना। क्यों? क्योंकि भगवान के यहाँ क्या है? केवल कोई भेद नहीं है, कोई भेद नहीं है कैसा भी। प्रेम के बस अर्जुन रथ हांक्यो भूल गए ठकुराई। वो मेरा, वो परमात्मा जो पूरी की पूरी सृष्टि को हाँकते हैं, पूरी की पूरी सृष्टि की बागडोर उनके हाथ में, प्रेम के बस उन्होंने
अर्जुन के क्या है, अर्जुन के रथ को हाँका है, सारथी बने हैं। ऐसी प्रीत बड़ी वृंदावन गोपिन नाच नचाई, है ना। और भगवान ने गोपियों के वश में होके तो क्या नहीं किया है। अब देखिए एक बात, एक प्रसंग है मुझे याद आ गया है, उसको लेते हैं कि एक जब जब युद्ध खत्म हो गया महाभारत का, तो एक बार अर्जुन और भगवान कृष्ण जो है कहीं वन में विचर रहे थे। वहां पे एक एक बूढ़ी माई थी। बूढ़ी माई को सारा प्रसंग पता था बहुत अच्छे से। तो अब अर्जुन जी को वो पहचान नहीं पाई। अर्जुन जी और कृष्ण भगवान उनके यहाँ पहुंचे। तो बूढ़ी माई ने क्या कहा, को कह रही थी कि आप कौन हो और आप कहाँ से आए हो। तो उन्होंने अपना परिचय, ओरिजिनल परिचय नहीं दिया। तो थोड़ी चर्चा होने लगी। तो उस चर्चा में बूढ़ी माई ने कहा कि मुझे जो है, अगर आप अर्जुन जी से कभी मिलो तो मुझे उनसे जरूर मिलवाना एक बार। मुझे उनको जो है बड़ा जो है, मैं उनसे बहुत नाराज हूँ और मैं भरी बैठी हूँ अर्जुन जी से। तो उन्होंने कहा कि ऐसी क्या बात हो, अर्जुन जी खुद ही पूछ रहे हैं, माँ ऐसी क्या बात हो गई, अर्जुन जी से ऐसी क्या गलती हो गई। तो यहाँ पे उन्होंने जो बात बताई, बूढ़ी माँ ने दृष्टिकोण समझे कि जब भगवान रथ हाँकते हैं ना अर्जुन जी का, तो अब आप देखिए वो इतनी ज्यादा उनमें एक्टिविटी होती है युद्ध के मैदान में कि वो बोल के नहीं इंस्ट्रक्शन देते हैं सारथी को। सारथी को इंस्ट्रक्शन बोल के नहीं दी जाती है ना। ये बात हम सब हमने अनुभव नहीं किया है, तो इस बात को हम जानते नहीं है, हमारा कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तो सारथी को जब बोलना होता है रथ चलाओ, तो पैर की ठोकर मारी जाती है ना। पैर की ठोकर मारता है जो जो रथ का जो मालिक, जो जैसे अर्जुन जी है, वो भगवान को ठोकर मारते हैं, मतलब वो पैर से हल्का से ऐसे इशारा देते हैं। तो बूढ़ी माई कहती है कि इतनी ठोकर मारी है भगवान को कि भगवान की जो कमर है ना, वो पूरी की पूरी, मतलब पूरी की पूरी घायल हो रखी है। तो मैं इस बात से बहुत, ठीक है, अरे भगवान आपके सारथी बन गए, पर इतने कोमल भगवान है, क्या भगवान को इतना कष्ट देना चाहिए था अर्जुन जी को। तो यहाँ फिर अर्जुन जी ये खुद बात सुन रहे होते हैं, तो वो उनके भाव को समझते हैं और फिर आगे की बात होती है। तो देखो मतलब लेकिन बात क्या है, अब हमको ये हमने कहानी रूप में समझ लिया, हमें लगा अर्जुन जी थे, कृष्ण थे, उन्होंने उनकी रथ हाँका। लेकिन भगवान भी हमारा उसी रूप में आज भी रथ हाँक रहे हैं। विचार तो करें, हम अपनी पृष्ठभूमि को देखें तो हम कहाँ से आए, कैसे आए, भगवान ने कैसे कैसे व्यवस्था की। लेकिन उसकी तरफ हमारा दृष्टिकोण नहीं जाता। क्योंकि अगर दृष्टिकोण जाता तो ये जो दुनिया भर के अहंकार हमने पाले हुए हैं, शायद वो अहंकार नहीं पलते, है ना। हरे कृष्णा। आगे लेते हैं, आगे का 9.27। यत् करोषि यत् श्राषि यत् जुहोषि ददासि यत् यत् तपस्वी कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। भगवान कहते हैं तुमसे ये चारों चीजें नहीं बन रही ना, भाई कोई बात नहीं, मान लो तू नहीं जा पाता, ये तू चारों चीज अर्पित नहीं करते, कि जो कुछ तू करता है, जो भोजन करता है, यज्ञ करता है, दान देता है, तप करता है, वो सब मेरे अर्पण कर दे। भगवान कहते कोई बात नहीं, तुमसे ये सब भी नहीं बन रहा, देखो कितना नीचे लेके आ रहे हैं, है ना। ये जो भगवान है ये करोड़ों करोड़ों वर्ष, जो मुनि है लाखों लाखों वर्ष तपस्या करके भी नहीं मिलते, लाखों लाखों वर्ष तपस्या करके नहीं मिलते। जो, फिर वही बात कहना चाहता हूं मैं कि ये सीक्रेट क्या है इसमें, ऐसी कौन सी सीक्रेट बात बता रहे हैं, ये सीक्रेट है। सीख भगवान कह रहे हैं कि जो जिन मुनियों को, जिन तपस्वियों को मैं करोड़ों वर्ष तपस्या करके उनके ध्यान में नहीं आता, वो मेरे पीछे पड़े रहते, उनको समझ में नहीं आता, मैं यहाँ पे बिका पड़ा हूं। कैसे बिका पड़ा हूं भाई, तुम जो डेली रूटीन कर रहे हो, आप कहते हो ना मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास तो पूरा 10 घंटे 12 घंटे की नौकरी है, 15 घंटे की नौकरी है, अब मैं तो इतना स्टडी में बिजी रहता हूं, मैं तो ये, कोई बात नहीं, आप जो कर रहे हो उस स्टडी को ही मेरे को अर्पित कर दो, हो गई आपकी पूजा, है ना। आप जो गृहस्थ के काम जो कर रहे हो गई मेरी पूजा। लेकिन हम विचार करें कि जब हम संसार में व्यवहार करेंगे, तो हम क्या किसी के भलाई बुराई कर पाएंगे। ये चेक पॉइंट है। अब क्या अर्पित करेंगे, अगर हम मान लो पूरे दिन थूक फेंक फेंक के बुराई कर रहे हैं किसी की, हमारा संसार चल इससे ही रहा है कि हम कैसे जो है किसी की बुराई भलाई में अपना समय काटें, क्या हमारी हिम्मत पड़ेगी उस चीज को भगवान के अर्पित करने की। नहीं पड़ेगी, है ना। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारी शुद्धता होगी ही। तो अगली बार जब हम किसी ऐसे डिस्कशन का पार्ट बने जहां पे किसी तीसरे आदमी की आलोचना हो रही है, चाहे वो पात्र है
या पात्र नहीं है, क्योंकि हम इसके अधिकारी नहीं है कि वो पात्र है बुराई का कि नहीं पात्र है। तो हमको 1 मिनट रुकना है, हमको पार्टिसिपेट करने से पहले सोचना है, हमें विचार करना है क्या इसमें हमें पार्टिसिपेट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हमने उस कृत्य में हम आ गए तो निष्कृष्ट कर्म हो गया। भगवान कहते हैं कि भाई तू इस तरह की, अगर इस तरह की स्थिति में हम आ गए तो आपने काम तो धेली भर का किया नहीं, उसकी बुराई और अपने ऊपर ढोल के लेके आ गए हो, है ना। क्यों? क्योंकि कारण सिर्फ यह है कि उस चीज को हम जो है अर्पित नहीं कर पाएंगे। अब भोजन अगर हम अशुद्ध भोजन ले रहे हैं तो उसको भगवान को अर्पित कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। तो हमारी बाध्यता हो जाएगी कि हम जो भी भोजन करें वो शुद्ध ही करेंगे। आप क्या करें? शुभाशुभ फलैरेवं मोक्ष से कर्म बंधनै संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि। और इस प्रकार मेरे अर्पण से, कर्म बंधन से, शुभ और अशुभ दोनों से तू मुक्त हो जाएगा। और सब कुछ मेरे, हाँ, अपने सहित सब कुछ मेरे को अर्पण करने वाला सबसे सर्वथा मुक्त हुआ तू मुझे प्राप्त हो जाएगा। देखो बहुत विलक्षण बात बोल दी। क्या बोल दी? कि अगर मान लो हम अर्पण इसलिए, हम कोई दान इसलिए कर रहे हैं कि उसमें मेरा नाम हो जाए, मैं जब उनसे मिलूं तो भाई वो मेरे को माला पहनाए। हमारी तो ऐसी अपेक्षाएं हैं आजकल कि संत भी हमारा सम्मान करें। हम संतों संतों का सम्मान कर पाए कि नहीं कर पाए, पर हमारी ऐसी इच्छा अंदर से रहती है कि हम जब संत मंदिर में प्रवेश करें या संत के आश्रम में जाएं तो संत खड़े हो जाए, बोले बड़ी बहुत बड़े तपस्वी आ गए, बहुत बड़े दानी आ गए, आपके दान से ही सब व्यवस्था चल रही है। ऐसी हमारी आकांक्षाएं हैं, है ना, ऐसी हमारी कामनाएं हैं। हो सकता है आप सबकी नहीं हो, मैं तो अपनी बात कर रहा हूं। तो ये कहीं ना कहीं भगवान कह रहे हैं कि इससे क्या हो रहा है, आप कहीं ना कहीं कर्म बंधन का पार्ट बन रहे हो। लेकिन जब आपने श्री कृष्णार्पणमस्तु, कोई सेवा के निमित्त बन गए, आप कौन हो, आप क्या करने वाले हो? आपके जैसे लाखों करोड़ों भगवान ने बना रखे हैं, है ना। आपको नहीं तो किसी और को खड़ा कर देगा। आज अगर आपके, भाई हमारे शरीर में सामर्थ्य है, तभी तो हम सेवा कर पा रहे हैं। हमारे पास भगवान ने चाह कोई सामग्री दी हुई है, उसी को तो हम आगे बढ़ा पा रहे हैं। और हम अभिमान लेके बैठे रहे हैं दुनिया भर का। क्यों? क्योंकि अगर भगवान के अर्पित कर रहे हैं तो क्या, हम कह तो देते हैं, तेरा तुझको अर्पण, लेकिन भाव क्या होता है हमारा उसके पीछे? भाव तो हम सब समझते हैं। तो भगवान उसी, अब देखो यहाँ जो विलक्षणता है वो ये बात की विलक्षणता है कि जब हम कृष्ण को अर्पित करते हैं, जब हम सेवा भगवान को अर्पित करते हैं, तो एक तो क्या हुआ, हम आप उससे अलग हो गए। और आप विचार करो कि क्या भगवान, हम भगवान को अर्पित कुछ करेंगे और भगवान हमको खाली छोड़ देंगे? नहीं। भगवान हमको वो दे देते हैं जिसकी जिसकी हमें कल्पना नहीं की होती है, कल्पना नहीं कर सकते। क्या दे देते हैं? कि सबसे पहले तो वो जो आपकी निस्वार्थ सेवा है, उस चिंगारी से हमारा जो अकाउंट पुराना पड़ा हुआ है वो सारा का सारा भस्म हो जाता है। पहला काम ये होता है। ठीक है। अब सारा का सारा आपका, अभी अच्छे कर्म बन रहे हैं, आगे की फसल अच्छी है। तभी भगवान ने बोला, देखो कितनी बात बोली, कि मेरे को अर्पण करने वाला सर्वथा मुक्त हुआ तू मुझे ही प्राप्त हो जाएगा। अब क्या हुआ, पुराना कुछ बचा नहीं, आगे की फसल अच्छी है, तो भगवान का रास्ता खुला हुआ है। तो कहाँ जाना है फिर? भगवान को अर्पित करना है। तो ये सीक्रेट है जो भगवान ने इसको जो सर्वगुह्य कहा ना, जो सबसे ज्यादा कहा कि भाई इससे ज्यादा कोई सीक्रेट बात नहीं है, क्योंकि भगवान अपने आने, यहाँ आने का रास्ता बता रहे हैं। कैसे? अगर मान लो हमारी कंपनी में कोई बहुत बड़ा हमारा बॉस हो और वो हमको प्रमोशन का तरीका बता दे कि भाई अगर तू ऐसे ऐसे काम करेगा ना तो तेरा प्रमोशन फटाफट हो जाएगा, तो क्या हो गया, उसने केवल ये बात हमको ही बताई है, तो ये सीक्रेट बात हो गई ना भाई। बाकी लोग भी काम कर रहे हैं, उतनी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उनकी तो बात नहीं बन रही है, उनका तो लेकिन हमारी बात बन जाएगी क्योंकि हमको हमारे बॉस ने सीक्रेट बता दिया है। इसलिए वो बात सीक्रेट है, वो कहीं भी देगा इस बात को, ये बात केवल तेरे को पता है ना, ये बात किसी और को मत बताना, क्योंकि भाई मैं चाहता हूं कि तेरी बात बन जाए आगे जो है। तो भगवान कुछ इस तरीके की बात बता रहे हैं। आगे बताते हैं, समोहम सर्वभूतेषु न मे देशो अस्ति न प्रिय, ये भजन्ति तू माम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम। मैं संपूर्ण प्राणियों में समान हूं। ओहो हो, न तो मेरा कोई द्वेषी है, न कोई प्रिय है, परंतु जो प्रेम पूर्वक मेरा भजन करने वाला है, मैं उसमें हूं और वो मुझ में है। देखो ये मतलब ये सीक्रेट अरे का सीक्रेट है ये। जी हरे कृष्ण अरे सर। छूट गया आपका ये।
11.23 ये वाला, ये बीच में आया हुआ है, कायान वाचन, ये नहीं पढ़ना। हरे कृष्ण सर, कौन सा सर? कायान वाचन वाला 11वें का। नहीं सर, हम तो 9.29 पे है ना सर। अच्छा, ठीक। वो भागवतम के हैं। हाँ। अच्छा। हम्म। अच्छा भागवत, अच्छा वो वो भाव भावार्थ जी, में, हरे भावार्थ में हरे बताया कृष्ण, गया। जी 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 जी। सर आप बता दीजिए, आप बता दीजिए, मनोहर जी आप समझा दीजिए, कोई बात नहीं, हरे कृष्णा बता दीजिए आप, कुछ रह गया तो हो सकता है मैंने भाव ले लिया हो उसका। हाँ जी। कायान वाचान मनसेंद्रिया बुद्धिया तत्मा वात्मसं, ये वाला सर था, मैं तो इसको क्या समझा पाऊंगा। अच्छा कोई बात नहीं सर, फिर ले लेंगे हाँ। इसको, आप पढ़ लेना आपके ना। अब इसमें क्या है कि मैं संपूर्ण प्राणियों में समान हूं, न तो मेरा कोई द्वेष। भगवान कह रहे हैं कि देखो यहाँ पे भगवान की निर्लिप्तता इस श्लोक में साबित हो रही है। भगवान कह रहे हैं मैं न तो किसी से द्वेष करता हूं, न मैं किसी से प्यार करता हूं, है ना। मैं क्या है दोनों के लिए, क्योंकि एक माँ के अगर चार बच्चे हैं तो उसका चारों के प्रति एक जैसा ही भाव रहता है ना। चारों में से अगर किसी को भी, एक को भी कष्ट है तो वो कष्ट माँ को उतना ही कष्ट होता है, इसमें कोई संदेह नहीं। तो भगवान कह रहे हैं कि जो भी, जितने भी जीव में जितने भी प्राणी हैं, वो सारे के सारे प्राणी मेरे लिए एक जैसा है। अब क्या हुआ, परंतु जो प्रेम पूर्वक मेरा भजन करते हैं वे मुझ में हैं और मैं उनमें हूं। अब यहाँ पे इसी बात को जो है तुलसीदास जी महाराज समझा रहे हैं। मम माया संभव संसारा, जीव चराचर विविध प्रकारा, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सबते अधिक मनुज मोहि भाए, अखिल विश्व यह मोर उपाया, सब पर मोहि बराबर दाया। भगवान क्या कह रहे हैं कि ये जो चराचर जो प्रकृति है, ये सब मेरी उपजाई हुई है, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, है ना। सब सब मेरे को बराबर प्रिय हैं और सब मेरे बनाए हुए हैं। आप क्या कह रहे हैं, लेकिन भगवान कह रहे हैं कि सबते अधिक मनुज मोहि भाई, लेकिन सबसे ज्यादा जो प्रिय है ना वो मेरे को मनुष्य है। जो कहते हैं ना बड़े भाग मानुष तन पावा। अब भगवान की इस बात को सुन के तो हम थोड़े से प्रसन्न हो जाएं, थोड़ा सा अच्छा लगे हमको कि आज भगवान ने देखो पहले गारंटी दे दी, अब भगवान ने हमको ये, हम कहते हैं ना जैसे चार बच्चे, छोटा बच्चा होता है तो ये दोनों तरह के प्रश्न होते हैं। माँ बाप पूछते हैं कि बताओ, अब बच्चों से पूछते हैं आपको दोनों में से कौन प्यारा लगता है, ऐसे ही बच्चा भी कोई पूछता है कि मम्मा आपको बताओ भैया अच्छा लगता है कि मैं अच्छी लगती हूँ, मतलब जो भी प्रश्न है, अगर चार बच्चे तो कहते हैं आपको बताओ ना आपको कौन अच्छा लगता है सबसे ज्यादा। ये प्रश्न जनरली हमारा एक एक जो बालपन के जो प्रश्न होते हैं। तो यहाँ भगवान ने बता दिया कि भाई पूरी चराचर सृष्टि मेरी है, सबसे प्रिय मनुज मोय भाई। भगवान कह रहे हैं कि देवताओं से भी प्रिय हो आप मेरे को, ब्रह्मा ब्रह्म लोक तक के जीव हैं उन सबसे प्रिय हो आप मेरे को, सबसे प्रिय मनुज। अब ये बात सुन के अगर आज तो मतलब हमको बढ़िया नींद आनी चाहिए सबसे पहले तो। क्यों कि भगवान की इतनी कृपा है हमारे ऊपर कि उन्होंने हमें मनुष्य जीवन दे रखा है ना। हमको इस योग्य बता दिया कि आज उनकी बात, और पहले गारंटी दिलवा दी कि भाई हर तरीके से हमारा वो योगक्षेम वहां में हम कर रहे हैं, और यहाँ गारंटी ले रहे हैं कि मुझे सबसे प्रिय हो आप, सबसे प्रिय आप हो। स्पष्ट मतलब कोई डाउट नहीं है। और आगे क्या कह रहे हैं भगवान कि पुरुष नपुंसक नारी वा जीव चराचर कोय, सर्व भाव भज कपट तज मोहि परम प्रिय सोय। कह रहे पूरे चराचर में जो मेरी तरफ आने की कोशिश करता है उससे ज्यादा प्रिय मुझे कोई नहीं है। अब यहाँ पे जो विलक्षण बात है, यहाँ पे जो पकड़ने वाली बात है, यहाँ पे जो समझने वाली बात है कि भगवान का प्रिय बनने की जिम्मेदारी किसके ऊपर है। बताएं नीरज जी, आप बताइए, भगवान का प्रिय बनने की जिम्मेदारी भगवान ने किसको दे रखी है। भगवान ने तो डिक्लेयर कर दिया। हमें खुद दे रखी है अब। बहुत सुंदर, हाँ। ये बात पकड़ने वाली है कि भगवान हमसे प्यार करें नहीं करें ये जिम्मेदारी हमारे ऊपर है।
ये भगवान ने तो डिक्लेयर कर दिया है भाई, मेरे को तो क्या है, एक तो सब बराबर है मेरे, लेकिन भगवान कहते हैं कि जिस रूप में आप मुझे प्यार करोगे उसी रूप में मैं तो तैयार खड़ा हुआ हूं। तो एक कोशिश तो करो, एक कदम तो बढ़ा के देखो, एक बार समझ के तो देखो, है ना। जैसे ही भगवान की सम्मुखता आएगी उसी क्षण अगला श्लोक हम पढ़ेंगे तो आप मतलब बाग बाग हो जाएंगे हमारा, हम आज ऐसा लगेगा कि भाई हम तो पूर्णतः समर्थ हैं भगवान को प्राप्त करने के लिए। बस एक सेकंड की देरी है, उसको पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पे भगवान कह रहे हैं तो ये जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, हमारे ऊपर जिम्मेदारी है कि भगवान हमको प्यार करें कि भगवान हमको नहीं प्यार करें। भगवान के पास ना दो लिस्ट हैं, भगवान ने क्या है, दो लिस्ट बना रखी है। एक बार क्या है एक बार क्या है कि भगवान ने एक दो लिस्ट बना रखी है। एक लिस्ट तो वो लिस्ट है जो भगवान को सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। तो एक बार नारद जी घूमते हुए गए, भगवान की लिस्ट देख ली उन्होंने, तो उसमें सबसे ऊपर जो नाम था, पहला नाम था ना, वो नारद जी का था। वो पहला नाम जो था वो नारद जी का था। अब उन्होंने पूरी लिस्ट देखी, अब उस पूरी लिस्ट को देखते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं, पर उसमें कहीं भी जो है हनुमान जी महाराज का नाम नहीं मिला उनको। तो नारद जी हमारे, तो उनको हनुमान जी के पास गए कि मैं आज जो है गया था कन्हैया जी से मिलने, एक लिस्ट बना रखी थी राम जी ने, उस लिस्ट में जो है उनका नाम था जो जो भगवान को सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, और मेरा नाम तो सबसे ऊपर था, पर आपका नाम नहीं दिखा मेरे को। तो हनुमान जी बोले भाई ये तो गड़बड़ है ऐसा तो नहीं होना चाहिए, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। मैं तो, मेरे तो अनन्यता है। तो फिर भगवान हनुमान जी ऐसे ही उन्होंने गए होंगे, उन्होंने उनकी तो बोले, तो उन्होंने कहा ये तेरा लिस्ट ना दूसरी नाम में, तेरा नाम जो है दूसरी लिस्ट में। तो भगवान ने एक लिस्ट और दिखाई। वो लिस्ट कौन सी थी? वो लिस्ट वो थी जिसको भगवान याद करते, और उस लिस्ट में जो है हनुमान जी जो है सबसे पहले नंबर पे थे, है ना। तो अब क्या है कि ये जो योग्यता है, जो पात्रता है, जो एलिजिबिलिटी है, ये सारी की सारी जिम्मेदारी भगवान ने जीव के ऊपर छोड़ दी। सारा सामर्थ्य दे दिया, सारी योग्यता दे दी, सब कुछ दे दिया। हमें क्या करना है? हमें तो केवल मानना है ना। ये जो हमने जिद पकड़ रखी है ना, ये संसार मेरा, ये संबंध मेरे, मेरी बुद्धि से ये हो रहा है, मेरे उससे हो रहा है, इसको छोड़ के भगवान को प्रायोरिटी, भगवान को नंबर एक पे लेके आना है बस। कह रहे ये सब करते रहो तुम, कोई दिक्कत थोड़ी है, जो कर रहे हो उसमें नाटक ऐसे ही करते रहो, ये नाटक चल रहा है और हम नाटक करते भी हैं। हमारे घर में कोई गेस्ट आता है तो नाटक करते हैं, बढ़िया, हम बहुत अच्छा, चाहते तो नहीं वो आए 4-5 दिन रुक जाए, पर नाटक तो ऐसा करेंगे कि इससे ज्यादा प्रिय कोई नहीं है। चाहे जैसे ही वो निकलता है, गेट बंद होते ही हमारे भाव बदल जाते हैं, लेकिन नाटक करना तो हम बहुत अच्छे जानते हैं। तो भगवान कहते हैं जो नाटक तुम संसार में करते हो वो नाटक मेरे लिए करना स्टार्ट कर दो। अब इसमें तेरा भी भला हो जाएगा, मेरा भी भला हो जाएगा। ये बात स्वामी जी बहुत प्यार से कहते हैं, कह रहे भाई जो तेरा काम बन जाए तो मेरा भी काम बन जाएगा। कैसे? क्योंकि मैंने भी तो की जिम्मेदारी देके भेजा तुम्हें, है ना। तो इसमें दोनों की बात बन जाएगी, ये जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। ये इस श्लोक से लेने वाली बात है। अब जो विलक्षण श्लोक आया, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा, 30 और 31 आज यहीं तक लेंगे और बाकी हम आगे लेंगे। भगवान कह रहे हैं, अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाव, साधुरेव समन्तव्य सम्यग् व्यवस्थितो हि सः, क्षिप्रं भवति धर्मात्मा सस्वच्छान्ति निगच्छति, कौन्तेय प्रतिजानीह न मे भक्तः प्रणश्यति। देखो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं, अगर कोई दुराचारी से दुराचारी भी अनन्य भक्त होकर मेरा भजन करता है तो उसको साधु ही मानना चाहिए। कारण कि उसने अ- निश्चय बहुत अच्छी तरह कर लिया है, वह तत्काल उसी क्षण धर्मात्मा हो जाता है और निरंतर रहने वाली शांति को प्राप्त हो जाता है। हे कुंती नंदन, मेरे भक्त का पतन नहीं होता, ऐसी तुम प्रतिज्ञा करो। अब भगवान यहाँ पे क्या कह रहे हैं? यहाँ पे तो मतलब अब क्या और कह दें, वो ऐसी ऐसी कौन सी बात बोल दें कि जिससे हमारी दृष्टि भगवान की तरफ हो जाए। भगवान कह रहे हैं दुराचारी से दुराचारी। कई बार हमको लगता है ना कि भाई
हम तो बहुत पापी हैं और हमारे अंदर तो योग्यता नहीं है, हमारे अंदर वो स्थिति नहीं है, हम ये नहीं कर पाते, हम वैसा नहीं कर पाते, हमको कोई ज्ञान नहीं है, हम बहुत इस तरह की क्या है ब्लॉकर लगाते हैं। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि बुरा से बुरा मतलब अतिसेप दुराचारो, मतलब इसका मतलब है जो सुपरलेटिव डिग्री होती है, एक एक इंग्लिश में सुपरलेटिव डिग्री होती है ना, जैसे हम कहते हैं दा दा THE, जो मतलब दा पापी, हिंदी में इसको अगर इंग्लिश में बोलना चाहूं मतलब पापियों का भी सरदार, मतलब उससे उससे बड़ा पापी कोई हो ही नहीं सकता। कह रहे उसकी स्थिति बता रहे भगवान, अगर वो भी ये निश्चय कर ले, वो ये निश्चय कर ले कि ठीक है, अबलो नसानी अबलो नसे, अब जो हो गया सो हो गया भगवान पीछे, लेकिन आगे कोई भी ऐसी स्थिति नहीं बनेगी, ये निश्चय करते भगवान ने कहा है, ऐसा निश्चय करते ही वो धर्मात्मा हो जाता है। भगवान ने उसको महात्मा बोल दिया, अभी कुछ किया नहीं है, अभी कुछ प्राप्ति नहीं हुई है, अभी उसे चलना बाकी है, लेकिन भगवान ने कहा कि ऐसा केवल कि ऐसा विचार करने मात्र से, ऐसा केवल विचार करने मात्र से भगवान ने उसको क्या है, उसको कह रहे साधु ही मानना चाहिए। अब बताओ हम अब हम जैसे बुद्धि, ये हमारी बुद्धि में घुसेगी क्या ये बात? बिल्कुल नहीं घुसेगी। हमें तो लगा है कि हम तो जब निर्मल होंगे, तो आप एक बात बताइए कि हॉस्पिटल में कौन जाता है? भाई हॉस्पिटल में तो बीमार जाएगा ना, जो बीमार होगा उसी को तो हॉस्पिटल की जरूरत है। अब जो बीमार नहीं है वो हॉस्पिटल में क्यों जाएगा? तो अगर भगवान ने हमें मनुष्य बनाया है, तो बनाया ही इसलिए है कि हमको कहीं ना कहीं जो है हमारा हमारा जो है ट्रीटमेंट होना चाहिए, हमको सही बात समझ में आनी चाहिए। तो भगवान कह रहे हैं कि केवल और केवल जो है आपकी दृष्टि का फर्क है, आपको केवल ये अहमता बदलनी है। अब देखो, अहमता वाली बात है ना, बड़ी विलक्षण है, इतनी विलक्षण बात है, इसको इतनी तरीके से समझाया स्वामी जी महाराज ने तो, और रोज समझाते हैं। सुबह का सत्संग में स्वामी जी इस बात को रोज समझाते हैं। जैसे एक बात वो बार बार एग्जाम्पल लेते हैं, वो एग्जाम्पल मैं ले लेता हूं कि जब विवाह संबंध बनता है ना, विवाह संबंध बनता है। अभी क्या है, देखो विवाह संबंध हुआ नहीं है ना, अभी तो केवल बात चली है और एक तरीके से ये कंफर्म हो गया है कि भाई इस तरह की स्थिति, मतलब अब विवाह होगा जब भी होगा। लेकिन हम देखें कि दोनों की तरफ से इमीडिएटली एक्सेप्टेंस हो जाता है, चाहे वो बच्ची हो, चाहे वो बालक हो, चाहे बालिका हो, दोनों की तरफ से एक्सेप्टेंस हो गया। मतलब क्या हो गया, अहमता बदल गई, मतलब क्या हुआ, जरूरतें बदल गई, अब एक्सेप्ट कर लिया। अब कोई भी अगर कोई थॉट प्रोसेस होगा, कोई भी अगर कोई चेंज आएगा, तो सबसे पहले क्या विचार आएगा, यार ये डिस्कस करना जरूरी है ना, क्योंकि अब वो एक नहीं रहे। अब वो केवल, पहले क्या होता था कि पहले हम केवल अपने बारे में सोचते थे, लेकिन अब अपने बारे में न सोच के हमने जो है दोनों तरफ से सोचना शुरू कर दिया। कोई भी अगर परिस्थिति आती है तो हम दोनों के दृष्टिकोण से सोचते हैं कि भाई इस स्टेज में या इस सिचुएशन में तो क्या हुआ, हमारी अहमता बदल गई, हमारे जो मन में जो बात थी वो चेंज हो गई। वो कब चेंज हुई, जब वो कंफर्म हो गया। उससे पहले तो हो सकता है कि दोनों तरफ से 50 रिलेशन रहे हो, राइट, 50 इस तरह के संबंध देखे हों या दिखाए हों, तब तक कोई बात नहीं, तो ठीक है, इट्स ओके। लेकिन शादी होते ही वो अहमता बदल जाती है। तो इसी तरीके से भगवान कहते हैं, हमें जो आज हमने ये अहमता अपने में मान रखी है कि मैं संसार का हूं और संसार मेरा है, ये हमको अहमता बदलनी है। क्या अहमता बदलनी है? कि मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं। ये अहमता बदलनी है। कोई जरूरी नहीं है कि ये बात हमें समझ में आ ही जाए, नहीं, कोई बात नहीं, पर इस बात को हम मानना शुरू कर दें। इसका स्वामी जी महाराज ने एक जो ब्रह्म वाक्य दिया है, जब इस बात को पहले तो मान लें, है ना, ये बात हम अब 9वें अध्याय को हम लगभग समाप्त कर रहे हैं, है ना, पूर्ण हो रहा है, लगभग पूरा हो ही चुका है। तो इसका मतलब यह है कि 50% गीता के हम साधक हो चुके हैं, है ना, इस बात को हम बहुत अच्छे से अब समझ चुके हैं, बहुत अच्छे से समझ चुके हैं कि ये शरीर और संसार ये हमारा नहीं है। जो सबसे पास हमारा शरीर है वही हमारा नहीं है, वो एक टूल हमें मिला है। ये हमें अहमता बदलनी है कि मैं किसका हूं, मैं संसार का नहीं हूं, मैं परमात्मा का। जैसे ही अहमता बदलेगी, तो हम विचार करेंगे, हम देखेंगे कि हमारे हर चीज में जो है हमारा कार्य सब वही रहने वाले हैं, क्रिया वही रहने वाली है, लेकिन दृष्टिकोण बदल जाएगा। फिर सेवा में आनंद आने लगेगा, है ना, फिर सेवा हम जो है किसी और की नहीं कर रहे होंगे, सेवा हम अपनी ही कर रहे होंगे।
अपनी ही सेवा कर रहे होंगे। जो सुख मिल रहा होगा वो किसी और को नहीं मिल रहा, वो सुख बच्चों को भी सुख मिल रहा है, तो वो हमें ही मिल रहा होगा। बहुत बहुत आनंद है। बहुत तो स्वामी जी महाराज कहते हैं कि अगर नहीं बात समझ में आए तो बस हमें शरणागत भगवान के होना है। जो रोज प्रार्थना लेते हैं, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम, उसका जो मूल बात है कि हे भगवान, ये हमारी अहमता का परिवर्तन हो जाए, किसी तरीके से हो जाए। तो हे मेरे नाथ, हे नाथ, मैं केवल आपका हूँ, है ना, मैं केवल आपका हूँ और किसी का हूं नहीं। बाकी तो आपने जितना भी संसार दिया है, ये कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऋणानुबंध है, कोई ना कोई हिसाब किताब है जो हमारा बाकी रह गया है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। और जिससे जितना ज्यादा अकाउंट हमारा भारी है वो उतना ही हमारे निकट है। ये बात हमको समझ में आए या समझ में नहीं आए, पर थ्योरी ऑफ कर्मा स्वामी जी यही समझाते हैं। अगर हमको हम कोई बहुत लोग सर, हम लोग वो भी तो लिखते हैं, रोज अपना उद्देश्य लिखते हैं। तो वो जो हमारी निश्चयात्मक बुद्धि है, हम निश्चय करके चलते हैं कि मैंने प्रभु को प्राप्त करना है। तो वो भी तो यही है, हमारा समर्पण ही तो है। समर्पण, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, और हे नाथ, आप मेरे हो, मैं आपका हूँ, मैं कभी भूलूं नहीं। तो ये जो सारी बातें हैं, ये उसी के लिए कहा है उन्होंने कि मेरे को समर्पित कर देना जो है, वही सारा है इसमें। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें एक प्रसंग अजामिल जी का आता है, वो प्रसंग शायद हमको सबको पता होगा, मैं बहुत हाँ, ज्यादा उसको शॉर्ट में ले लेता हूँ। कि उनके बच्चे का नाम नारायण था। जब बच्चे का हाँ, नाम नारायण था तो वो अति से भी दुराचारी, ये जो जो कैटेगरी, उसी कैटेगरी में था वो जो व्यक्ति है, जिस एग्जाम्पल को लेते हैं हम, अब उसके मुंह से नारायण निकल गया, अंत समय उसका उसी समय था। तो उस टाइम विष्णु दूत भी आए और यमदूत दोनों उसको लेने के लिए आए। क्योंकि वो पापी था, तो यमदूत, लेकिन जैसे ही विष्णु दूत उन्होंने देखे कि यहाँ तो भगवान के दूत भी आए हुए हैं, तो उन्होंने कहा जी हमारी लिस्ट में तो इसका नाम सबसे टॉप पे है पापियों में, आप इसे लेने कैसे आ गए। तो यहाँ पे वो प्रसंग है, भागवतम में हम पढ़ेंगे जो भी हम क्लास में है। तो यहाँ पे भगवान ने वही समझाने की कोशिश की है कि वहां उसने डिसाइड कर लिया कि भाई ये तो, अब बताओ, मैंने तो केवल अपने बेटे का नाम नारायण लिया था, उसकी ऐसी गति है, तो अगर मैं सच में भगवान की शरण में जाऊंगा तो मेरी क्या गति होगी। और उसके बाद उसकी सदगति होती है। तो कुल मिला के बात समझने की यह है। अब कुछ दृढ़ निश्चय करना। जी, कुल मिला के बात समझने की यह है कि हमें अपनी अहमता में परिवर्तन करने का प्रयास करना चाहिए। अगर नहीं हो पा रही है तो भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। अब एक दो बात है जो हम समझ लें। एक तो सुबह का सत्संग हम अगर अटेंड कर सकते हैं तो जरूर करें, क्योंकि ये मेरी कही हुई बात नहीं है। ये जो 12 12 15 15 साल से इस गीता परिचय में लगे हुए हैं, उनका ये अनुभव है कि जो बात उनकी 10 10 12 12 साल में नहीं बनी है, वो स्वामी जी के सत्संग में 2 3 महीने सुनने के बाद वो स्थिति बन रही है ना। तो आप में से काफी लोग आते हैं वहाँ पे, लेकिन सुबह का सत्संग हम जरूर अटेंड करें, है ना, 5 बजे होता है सुबह। कोई बात नहीं, अब अगर शरीर हमारा नहीं है तो सबसे पहले सेवा इस शरीर की करनी है। सबसे, योगेश जी बोलते हैं इस बात को कि सबसे पहले ये सेवा क्या शरीर की करनी है। क्या सेवा करनी है? इसको टाइम से जगाना है, इसके सारे जो, इसकी अच्छे से थोड़ा सेवा, जितनी समय निकल गया आगे करनी है। दूसरी बात यह है कि अब अगली सेशन का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है। जो अगला सेशन अक्टूबर नवंबर में स्टार्ट होगा, नेक्स्ट सेशन नेक्स्ट ईयर का, तो उसका ऑलरेडी ऐप के माध्यम से हम रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो हम अपना जाल बुनना शुरू कर दें, देख गिन काउंट करना शुरू कर दें किस किस को रजिस्ट्रेशन करवाना है, और रजिस्ट्रेशन करवा दें। आप खुद भी करवा सकते हैं, उनका मोबाइल नंबर लेके हम खुद भी रजिस्टर कर सकते हैं, ऐप के माध्यम से हो जाएगा। बाकी तो हम सारा माला ये सब कर ही रहे होंगे। हरे कृष्णा। अगर कोई प्रश्न है तो सुबह के सत्संग में ना सर, सबसे अच्छा ये होता है कि सभी जो अपने अपने भाव या विचार देते हैं, एक एक दो दो लाइनों, दो दो मिनट में, या कुछ लाइनों में, कुछ पंक्तियों में, तो हर कोई एक नए विचार को पकड़ता है। जी तो इस तरह से वो बहुत स्पष्ट हो जाता है। जो स्वामी जी का सत्संग होता है, या जो उनके जो प्रवचन होते हैं, उनमें क्लैरिटी आ जाती है थोड़ी सी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर, तो बिल्कुल। इसलिए सबको ज्वाइन कर लेना चाहिए, मेरा तो हाँ, यही विचार है, मैं तो यही समझती हूँ। बहुत सुंदर भाव है। और हाँ, दूसरी मैं बात है कोशिश करती हूँ, हालांकि मेरे से होता नहीं रोज रोज, लेकिन फिर भी उसमें फायदा बहुत है, बहुत फायदा है उसमें।
बिल्कुल बिल्कुल। और मतलब ये तो आप सेवा ले रखी है आपने, रोज माध्यम, रोज आप अपने ग्रुप पे शेयर हाँ करती वो है। ये बड़ी डाल दो। बहुत धन्यवाद है आपको। हरे कृष्णा, बहुत अच्छा है। इससे क्या है कि जो नहीं सुन पाते वो कम से कम उसको जो है एक बार अपने जब भी टाइम मिलेगा। लेकिन क्या होता है, एक अंतर है इसमें कि हाँ एक अकेली लकड़ी को जलाना और एक सबके साथ एक सामूहिक सत्संग करना, दोनों में यही फर्क। बात मैंने कहना चाही थी कि वहां अलग अलग विचार मिलते हैं औरों के जो बोलते हैं। ये तो महाराज जी का, स्वामी जी का हमको मिल गया सत्संग, लेकिन उसके ऊपर जो टिप्पणी करते हैं या जो उसके ऊपर अपने विचार बताते हैं या उन्होंने क्या समझा, इस चीज को जब एक्सप्लेन करते हैं तो वो लगता है कि ये हमारे लेवल तक आकर बता रहे हैं। तो बिल्कुल। वो थोड़ा सा हमें ग्रहण करने में आसानी हो जाती है। तो बहुत। ज्वाइन कर लें सब लोग, कोशिश करें तो अच्छा ही है। शाम को भी तो होता है। हाँ, शाम को भी है, जब भी समय मिले शाम को, अपन कर सकते हैं। बिल्कुल शाम को अगर समय मिलता है तो शाम को करें। तो हाँ, एक बार दोनों में से किसी एक बार में बेशक कर लें, तो उससे मेरे ख्याल सभी लाभान्वित हो सकते हैं। ये देखो ऐसे पकड़ती है गीता। अब आपको बोला जाएगा कि 2 घंटे की क्लास है, वीक में 2 घंटे अटेंड करना है आपको केवल। ये पकड़ने का तरीका है। अब 2 घंटे आ गए आप वीक में, फिर आपसे बोला जाएगा कि सुबह का सत्संग अटेंड करो। तो आप अब क्या, अब हर दिन 2 घंटे आ गए। फिर आपसे बोला जाएगा कि आप भागवतम अटेंड करो। अब एक अच्छा। दो घंटे और, फिर एक शाम को सुधा निधि चल रही है। तो देखो क्या है कि और ये हम, ऐसा नहीं है कि इसमें कोई हमें बाध्यता हो रही है। अब हम जो है स्वतः हमको अच्छा लगने लगा है, हमको प्यारा लगने लगा है। संत वाणी हम सुनना चाहते हैं। इसको भगवान की प्रियता कहते हैं। इसको कृष्ण का आकर्षण कहते हैं। भगवान ऐसे हमें अपनी ओर खींचते हैं। तो ये जो प्यारा लगने लगा है ना, और आपको मैं बता दूं कि ये ऐसा विलक्षण रस है, ये छूटता नहीं है। हम जैसे जो अज्ञानी लोग तो 5 5 साल 8 8वीं बार जो है गीता पढ़ रहे हैं और अभी भी समझ में नहीं आई है। लेकिन फिर भी अगर हमें कोई कहे कि अगली बार आप मत करना अटेंड, तो हिम्मत नहीं पड़ती कि हम छोड़ दें उसको। क्योंकि पता नहीं क्या है, बस लगे हुए हैं, कोई ऐसी कोई बात नहीं है ना। तो ये बस ऐसे ही है, मतलब आपको खींच लिया है तो ठाकुर जी ने छोड़ेंगे नहीं आपको, है ना। तो सेवा लेते रहें इस शरीर की। हरे कृष्णा जी। सर कुछ। हरे कृष्णा। ये जो नए क्लासेस है उसमें गुजराती का है क्या? नहीं मैम, ये तो आपको ही सेवा देनी पड़ेगी, मैंने आपको बोला है। अब आप क्या करें, देखिए, और सर देखिए। मैं तो नहीं नहीं। बहुत कच्ची हूँ अभी तो। हाँ हाँ। लेकिन लेकिन अभी तो मैं समझ पा रही हूँ। आप तो कच्चे हो, लेकिन आपको जो भगवान की जो वो तो सर्व समर्थ है ना। आप देखो कितना अच्छा मौका है हमारे पास, कितना अच्छा मौका है भगवान की सेवा का। भगवान ने हमको एक प्लेटफॉर्म दे दिया। अब भगवान हमको जो है सब कुछ तो हमारे पास है, और हमें कोई अपनी बात थोड़ी बोलनी है। हमें तो स्वामी जी की बात बतानी है। हमें तो स्वामी जी की बात, हम हिंदी बुक ले लें, इंग्लिश बुक ले लें, उसको पढ़ के, और हमें केवल, हम तो केवल ट्रांसलेटर हैं। क्या हम ट्रांसलेशन नहीं कर सकते हैं? भाई, क्या हम हिंदी को गुजराती में नहीं कन्वर्ट कर सकते? आप बताइए ना। आप थोड़ा बताइए, आप नहीं कर सकते कि नहीं? सही। तो कर सकती हूँ। अगर हम ये बोलेंगे कि मैं गीता पढ़ा रहा हूं, या मैं, तो ये तो मैंने पहले ही आज शुरुआत में बोला कि स्वामी जी 80 साल के होके 80 साल जो गीता पढ़ाया वो भी नहीं गीता पढ़ा पाए, है ना। ये तो अपने आप भाव उतर। इतनी बढ़िया सेवा है, मैं आपका इतना आभारी रहूंगा अगर आप ये सेवा लेते हैं। आपको केवल ट्रांसलेट करना है। और देखो, एक बात और बताऊं आपको मैं, ये हालांकि देर हो रही है, खग जाने खग ही की भाषा। एक बार क्या हुआ कि जो गरुड़ जी थे ना, उनको कुछ डाउट हुआ। तो वो भोले बाबा के पास गए। गरुड़ जी जानते हैं ना हम, जो भगवान विष्णु के जो वाहन है, जो भगवान विष्णु। वाहन है। हाँ। तो वो, उन्होंने पूछा, कुछ उनको कुछ संशय था। उनको संशय क्या था कि जब भगवान राम युद्ध में रावण से युद्ध कर रहे थे, तो नागों ने उनको घेर लिया था, सर्पों ने उनको घेर लिया था। तब नारद जी गरुड़ जी को लेके आए थे कि भाई भगवान राम संकट में है, आप इनको जो है नागों को, सर्पों को मारो मतलब। तो गरुड़ जी को लगा कि भगवान संकट में है, ये क्या मतलब स्थिति है यार, ऐसे ये कैसे भगवान है जो है। तो वहां हालांकि उन्होंने रक्षा की भगवान की, वो लीला थी। लेकिन ये डाउट हो गया उनके माइंड में कि यार ये कैसे भगवान है जो है, क्या है। तो हम्म। जब उन्होंने भोले बाबा के पास गए, तो भोले बाबा ने कहा कि तुम जो है कागभूषण जी के पास जाइए। कागभूषण जी कहते हैं उसका, कौवा जो होता है, कौवा जो होता है, क्रो जो होता है, हम्म। कागभूषण जी। अब सोचो, गरुड़ जी पक्षियों के देवता हैं, तो भगवान ने उनको किसके पास भेजा? कागभूषण जी काग के के पास। पास। क्यों भेजा? कि सबसे पहले तो आपकी जो ईगो है ना, कि आप
पक्षियों के देवता हो, वो आपकी गलित हो जाएगी, वो आपकी नष्ट हो हम्म, जाएगी। जब आप सुनोगे एक अपने से इतने नीचे पोस्ट में, इतना नीचे आपका एम्प्लॉय है, वो आपको ज्ञान दे रहा है। तो तो क्या होता है कि, और दूसरी बात है कि अब जो लैंग्वेज हमको प्रिय है ना, उसमें हमें बात ज्यादा अच्छी समझ में आती है। आप गुजराती, जो गुजराती समझ सकते हैं, उनको गुजराती में ज्यादा अच्छी लगेगी, उनको मेरी हिंदी वो समझ। इसीलिए, हाँ। हाँ तो वो इसीलिए मेरे दो तीन फ्रेंड्स हैं, दे आर इंटरेस्टेड, मेरे रिलेटिव्स हैं, पर दे आर वेटिंग फॉर द गुजराती कोर्स। मैम, आप कृपा करो उन पे, अब मैं सही बता रहा हूँ। आप कृपा करो, सच में आप बहुत कृपा करो। आप देखो, और ये सामर्थ्य भूल जाओ। भगवान सेवा तभी देते हैं जब हमारी सामर्थ्य होती है। हम तो, इंग्लिश में भी इसमें तो कोई, है, हाँ इंग्लिश में है, जैसे ये हमारी गीता हाँ जी। नहीं माता जी, मेरे जो है ना रिलेटिव्स, दे आर यूज टू लिसन इन गुजराती एंड हाँ यूज टू अंडरस्टैंड इन गुजराती। हाँ। 8-9 सो लैंग्वेजेस में है, आई एम नॉट वेरी श्योर कि हाँ, गुजराती में है कि नहीं। गुजराती में नहीं है मैम, गुजराती में साउथ नहीं है। की, हाँ साउथ की तो सर कई इसका कोई लैंग्वेज। ट्रेनिंग क्लास चलता है क्या? हाँ बिल्कुल मैं चलता है। आपको सुनती हूँ, मुझे लगता है मुझे कुछ नहीं आता है, नहीं बेसिकली आई एम जैन। नहीं तो नहीं। मेरा क्या एक अलग वो है हमारा, ये तो मैं अपनी इंटरेस्ट से आई थी गीता, पर मुझे तो जैसे आपने बोला ना, पकड़ ही लिया है भागवतम में, फिर लगता है ये भी करूं वो भी करूं। हम्म। पर हाँ, इसका ट्रेनिंग चलता है क्या, हाँ एज ए बिल्कुल टीचर्स ट्रेनिंग चलता ट्रेनिंग? है, बिल्कुल ट्रेनिंग चलता है। पूरा ये पूरा आप लगा लो इसकी, जैसे आईएएस की तैयारी होती है ना, ऐसे तैयारी कराते हैं इसकी पूरी। आपकी तो आपके आपको बोलने की भी प्रैक्टिस कराई जाएगी। आपको पूरा पूरा आपको सपोर्ट पूरा सिस्टम सपोर्ट करता है उसके लिए। लेकिन एक योग्य, एक जो एलिजिबिलिटी अब दे दी है, डाल दी है, जो इनके एडमिन्स लोग हैं, जो महावीर बंसल सर, उन्होंने कहा है कि स्वामी जी का सत्संग अटेंड करना उसकी प्राइम वो है, एलिजिबिलिटी है। आप कम से कम 2-3 महीने स्वामी जी का सत्संग अटेंड करके एक एक दो दो लाइन बोलो उसके ऊपर, केवल एक एक दो दो लाइन, ज्यादा नहीं बोलना, व्याख्यान नहीं देना है। बस हाँ, आप स्वामी जी का अटेंड करो, उसको लिखो और आपको बोलना है। आप सुबह का भी कर सकते अच्छा। हो, आप शाम का भी कर सकते हो। लेकिन हम्म। बस वही एक एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। और उसके बाद अगर आप चाहें तो ये मतलब ऑब्वियसली आप सर्व समर्थ हैं, आप अपना नाम खुद भी दे सकते हैं, वरना मैं आपका नाम बता सकता हूँ और आप गुजराती में शुरू कर दे। मैं तो कह रहा हूँ 5 लोगों के साथ कीजिए आप, आपको 5 साधक मिल जाए ना, कोई बात नहीं, 5 साधक से शुरू कीजिए। ठीक है, अच्छी बात है, 5 साधक हैं, भगवान 5 को 50 करेंगे, 500 करेंगे, 50,000 करेंगे, है ना। लेकिन हम माध्यम तो बन रहे हैं ना। अब क्या कमीशन आएगा भगवान का, है ना। और भगवान ने तो कहा है, आपने जो बात बोली, सब मम प्रिय सब मोह उपजाए, है ना। सब मम प्रिय, तो चाहे अब हम बौद्ध हैं, चाहे जैन हैं, चाहे हम कुछ भी हैं, तो भगवान के ही तो हैं सब। हम महावीर स्वामी तो हम जानते हैं, ऋषभ देव जी महाराज तो इसी आप भागवतम में पढ़ेंगे, उनका पूरा चरित्र पढ़ेंगे, उनके सारे बच्चों के बारे में हम पढ़ेंगे, तो आपको आएगा कि रूट तो हमारी कहीं ना कहीं कनेक्टेड है ना। अब थोड़ी सी मैं क्षमा चाहता हूँ अगर मुझे पूरी जानकारी नहीं है, तो थोड़ी सी कुछ दृष्टिकोण अलग हो सकते हैं, लेकिन ऋषभ देव जी महाराज हमारे एक एक सबसे बड़े संतों में से एक संत हैं, जो हमारे भागवतम में पूरा प्रसंग है उनका। मैं आपको उसका लिंक हम्म। भेज दूंगा, शेयर कर दूंगा, है ना। हरे कृष्णा जी। रुचि भाभी कुछ कह रहे थे हरे आप? कृष्ण, हरे, थैंक यू। मैं आपका नाम सर शेयर कर दूंगा मैम गुजराती के लिए ना। हरे कृष्ण जी। जी हरे जी जी। कृष्णा भैया। हरे भैया कृष्ण मेरे दो दो क्वेश्चन थे, एक तो मेरा असाइनमेंट वाला प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ जी। मेरा, और एक एक मेरा क्वेश्चन था कि जब है ना गीता में लिखा हुआ है कि कण कण में भगवान विराजमान है, कण कण में भगवान है, फिर हम भगवान के दर्शन क्यों करना चाहते हैं जब कण कण में ही हाँ है? वाह, बहुत बढ़िया। लेकिन कण कण में भगवान दिखते हैं क्या हमको? भाई दिखते तो इसलिए नहीं विराजमान क्योंकि है। हम विराज अनुभव नहीं करते ना, हाँ, अनुभव, आप अनुभव अनुभव नहीं कैसे, करते। अनुभव कैसे करेंगे बताइए ना। आप बताइए, आप ही बताइए, इसका जवाब बता दीजिए, है ना। इसका एक जवाब मतलब मैं बताया ना, मैं तो भोंपू टाइप मतलब का हूँ, स्पीकर मेरे ही। हाँ। हिसाब से तो अनुभव से मतलब यही जो अभी जस्ट आपने बताया ना, कि आप जो भी काम करो भगवान को समर्पित करते हो, या फिर आप है ना जो भी आपके घर में परिवार में जो भी लोग हैं उनमें आप ईश्वर को देखो, कि हम्म आप जो भी सेवा कर रहे हैं वो आप ईश्वर की ही सेवा कर रहे हैं। हम्म चाहे आप पति को देखो, पत्नी को देखो, बच्चों को देखो, हम्म और जो भी आप कर रहे हैं सब कुछ उन पर समर्पित कर दो। हम्म तो इट मीन से आप अनुभव कर रहे हो कि कण कण में भगवान है, हम जो भी कुछ कर रहे हैं उन्हीं को समर्पित है, उन्हीं के लिए कर रहे हैं। हम्म। ठीक है, लेकिन बिल्कुल ठीक फिर है, बिल्कुल। फिर भी हम है ना चाहते हैं कि है ना हमें है ना ईश्वर के दर्शन हो। हम्म।
वो ऐसा क्यों नहीं करते नहीं, अब आपने खुद ही जब आप भगवान को देखने लगोगे हर बच्चे में, सब में, तो दर्शन तो हो ही रहे हैं ना भगवान के। हैं? हाँ। भगवान वहां आपने भगवान की इस कृपा से ऐसी स्थिति हो गई कि हम हर कण कण में भगवान के दर्शन कर रहे हैं, तो फिर भगवान के और क्या दर्शन करने हैं, वही भगवान है। अगर ऐसी स्थिति हो जाए, फिर तो मतलब ये तो गोपियों वाली स्थिति हो गई। भाई गोपियों ने क्या कहा? भाई कृष्ण, आप बताइए ना, वृंदावन से मथुरा कितनी दूर है? वृंदावन से मथुरा जो है 15 किलोमीटर है ना, 15 किलोमीटर। कितनी देर लगती गोपियों को? गोपियां 4 बार जाके 4 बार लौटाती, दर्शन कराती हर बार। पर गोपियों ने कहा कि हमें तो चाहिए ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमें तो हर गाय में भगवान कृष्ण के दर्शन होते हैं, हर उसके कृत्य में भगवान के दर्शन होते हैं, उनकी विरह में दर्शन होते हैं, फूल में दर्शन हो रहे हैं, फल में दर्शन हो रहे हैं, हमें तो भगवान के अलावा कुछ दिख ही नहीं रहा है। जबकि जब उद्धव जी गए और गोपियों की ऐसी स्थिति देखी, तो उन्होंने कहा मैं किस भगवान को जानता हूं? भाई मैं जिस भगवान को जानता हूं, यहां तो कुछ और ही लीला चल रही है। तो आपने जो बोली बात जो है कि हम कण कण में भगवान है, लेकिन भगवान के दर्शन क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि भगवान अगर कण कण में दिखने लगे तो दर्शन की बात ही नहीं है। ये स्थिति तभी तक है जब तक कण कण में हमें नहीं दिख रहे हैं। जब कण कण में दिखेंगे तो फिर तो हर रूप में भगवान। भाई भगवान तो कह रहे हैं सब मम प्रिय सब मम उपजाए। लेकिन ये ऐसी स्थिति हमारी है क्या? ऐसी स्थिति जब हो जाएगी तो ये प्रश्न अपने आप से अलोप हो जाएगा, है ना। मैं हो सकता है समझा पाया आपको। नहीं और नहीं भैया, सही है हाँ, सही है। जी जी, हरे कृष्णा। और और भैया आप, मेरा असाइनमेंट वाला प्रॉब्लम। असाइनमेंट तो ये नरेंद्र भैया बैठे हुए हैं, ये भेजेंगे पीडीएफ मेरे को, तभी आपका दूर होगा। मैं मैंने निवेदन कर दिया है। ये मेरे को पीडीएफ भेज देंगे असाइनमेंट को, वो मैं आपको शेयर कर दूंगा, तो आप अपने ऑफलाइन करते रहना, है ना। ठीक है, हरे कृष्ण। भैया ठीक है। चलिए, हरे कृष्णा भाभी, हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। वैसे जी। तो क्या है, अभी बहुत अच्छा हो गया है, ऐप में नहीं है क्या ये? नहीं नहीं, अब भाभी ने क्या है कि अभी जुलाई वाले सेशन में रजिस्ट्रेशन करवाया है। अच्छा। तो उसमें क्या है कि अब हमारा 8वां 9वां चल रहा है, तो उनको वो सिंक नहीं हो पा रहा, उसकी वजह से जो है। अच्छा, पुराने वाले पीडीएफ चाहिए ना, पिछले साल हाँ वाले? हाँ हाँ वो हाँ। मैं भेज। ठीक जी है। जी, ठीक है। हरे कृष्ण। भैया कुछ 2 मिनट आप बोल दें, फिर पूरा करते हैं। हरे कृष्ण, टाइम तो हो गया हालांकि। अरे 9 9 14 हो गया। बहुत अच्छा, सारी चीजें कवर हो गई हैं। अब करो, नहीं तो फिर सोने लगेंगे लोग। हरे कृष्ण। गोविंद जय जय गोपाल, जय जय गोविंद, जय 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 गोपाल, गोपाल जय 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 राधा राधा रमण हरि रमण गोविंद, जय जय राधा राधा रमण हरि रमण गोविंद। गोविंद नाम संकीर्तनम यस्य यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुःख समनस्तम, नमामि हरिं। बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय। जय। राधा रानी सरकार की जय। श्यापति रामचंद्र महाराज की, सदगुरुदेव ब्रह्म भगवान की जय, स्वामी जी महाराज की जय, साधक संजीवनी की जय, आप सभी वैष्णव भक्तों की जय। ऐसी भगवत कृपा बनी रहे। और बहुत बहुत प्रणाम आपको, लगे रहे भक्ति मार्ग में, भगवान जरूर कृपा करेंगे हम सब पे। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे जय। हरे कृष्णा।